चलिए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स से अपने को स्टार्ट करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स, ये हमारा पेन जो है चलिए देखिए नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये आपका पिंस एंड नेल्स आर मेड टू हैव, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, यहीं पे देखेंगे। पिंस एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड बिकॉज, देखिए जैसे हमारा ये पेन होता है, पेन का एग्जांपल नहीं लेंगे यहाँ पे, बेसिकली जैसे पिन वगैरह जैसे होता है या सुई जो होता है, वो ये जो पॉइंट होता है वो बहुत नुकीला बनाया जाता है, या कील हो गया, तो इसको बहुत ही नुकीला बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या क्या ऑप्शन है आपके, इट ट्रांसमिट वेरी स्मॉल प्रेशर, ठीक है, देन इट ट्रांसमिट अ लार्ज प्रेशर, इट प्रोवाइड्स अ लार्ज एरिया, और नन ऑफ दिस, ठीक है। क्यों ऐसा बनाया जाता है, एकदम पॉइंट जो है एकदम नुकीला बनाया जाता है, ठीक है, क्यों ऐसा बनाया जाता है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल एरिया में, देखिए आपका जैसे प्रेशर है, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, उसको देखिए, प्रेशर कितना होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल, ऐसे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, अगर आप एरिया अगर कम कर दे, एरिया अगर बहुत ही कम कर दे, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा आप जो है प्रेशर को बढ़ा सकते हो। बहुत ही कम अगर एरिया कर दें, तो ये जो प्रेशर का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगाओगे तो वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारा सुई हो गया, या हमारा सेफ्टी पिन हो गया, या हमारा नेल्स हो गया, मतलब कील हो गया आपका, ये सब सभी जो है क्या होते हैं आपके, न्यूक्लियर होते हैं, और इसी वजह से न्यूक्लियर होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है, इट ट्रांसमिट्स अ लार्ज प्रेशर, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में ये जो है प्रेशर क्या करेगा, देगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू 1 मिनट, इसको हम इधर साइड कर लेते हैं। हाँ, टू थाई बोन्स, मतलब जंघा की बात कर रहे हैं, जंघा की जो हड्डी है उसकी बात कर रहे हैं। ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द पर्सन ऑफ मास 70 केजी, 70 केजी का कोई आदमी है जिसके सपोर्ट कर रहा है उसका थाई का जो बोन जो है, और बोन का जो है आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रेशर सस्टेन्ड बाय दिस थाई बोन्स इज, ये जो थाई बोन है इसके द्वारा कितना प्रेशर जो है सस्टेन किया जा रहा है, उसको आपको निकालना है, ठीक है। तो पहला चीज देखिए, प्रेशर अगर हमको निकालना है, देखिए तो प्रेशर इक्वल टू कितना होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया इसने दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स कितना एग्जैक्ट होगा, नीचे की ओर उसका जो वेट लगेगा, तो वेट कितना है उसका 70 इंटू जी, तो कितना हो जाएगा आपका 70 इंटू 9.8 अपॉन कितना हो जाएगा इसका, ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 70 इंटू, इसको 10 लिख दूं क्या अप्रोक्सीमेट, और ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर कितना -4, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 5, 70 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से, क्लियर। तो यहां से आप आंसर निकाल सकते हो। वैसे तो देखिए ये आपका 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5, यहाँ पे भी आपका 10 टू पावर 5 दिख रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको चाहिए रहेगा, तो उसके लिए 9.8 आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर से अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू अगर देखें तो कितना आ रहा है आपका, बताइए कितना आ रहा है, ये भी है, अच्छा इसमें डबल 10 टू पावर 5 आ गया है ना। हाँ, तो कितना आ जाएगा बताइए, डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग, बताइए कितना वैल्यू आ रहा है, कौन सा, डबल, वो शायद गलती से, हाँ मिस्टेक हो गया है, ये आपका एक को हटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या का, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज करेक्ट, बताइए। ये हमारा नोट्स में, इसको हमने नोट्स में किया हुआ है भाई, ये हमारा नोट्स का क्वेश्चन है, एज इट इज नोट्स का क्वेश्चन है। क्या है बताइए इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? ये जो हमारा जो गेज प्रेशर जो होता है, एक्चुअली क्या होता है बताइए? गेज प्रेशर हमने पढ़ा था। तो गेज प्रेशर जो होता है वो एक्सेस प्रेशर कितना है, अगर जैसे हमको प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है और उस प्रेशर के वैल्यू में अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हटा दें तो जो बचा वाला जो प्रेशर है वो क्या होता है? आपका गेज प्रेशर होता है। तो जैसे देखिए इसमें कौन सा बता रहा है आपका, इसमें भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है माइनस हो रहा है, इसमें जो है आपका उल्टा हो जा रहा है, गेज प्रेशर को उधर लेके जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम एब्सोल्यूट प्रेशर को घटा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? गेज प्रेशर में माइनस कर रहे हैं, तो ये दोनों गेज प्रेशर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। गेज प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, जितना प्रेशर आपको दिया हुआ है, और माइनस हमने क्या कर दिया उसमें? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दिया। एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर लग रहा है उसको हमने हटा दिया, तो जो अब प्रेशर बचा वो क्या हो जाएगा? आपका गेज प्रेशर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? बताइए, आगे बढ़े। चलिए, four vessels A, B, C, D have different shapes are hold different amount of water, which of the following is correct? बताइए, ये जो प्रेशर का जो आपका रिलेशन दिया हुआ है कौन सा सही होगा? तो हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसा अगर ओपन है, ठीक है, ऐसा ओपन है, सभी कनेक्टेड हैं और सभी का ये सेम लाइन पे हमने ये पॉइंट को लिया हुआ है, ठीक है, तो इसका शेप पे डिपेंड नहीं करता है ये लेंथ कितना ऊपर है, और ये जो सेम पॉइंट में है ना, सेम लाइन पे है कि नहीं है? तो सेम लाइन पे है तो सभी का प्रेशर क्या हो जाएगा? आपका सेम हो जाएगा। ये सब हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। फिर से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये भी अपना नोट्स का क्वेश्चन है, हमने किए हुए हैं। इसको बताइए, टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज 2 रो एंड क्या है आपका? रो having their volumes in the ratio 3:2 are mixed together, और क्या है आपका? ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी। देखिए, एक तरफ आपने दूध लिया और एक तरफ आपने क्या ले लिया? हनी ले लिया, ठीक है। तो देखिए एक गिलास, इसका रेशियो ज्यादा है ना आपका, तो आपने एक गिलास हनी ले लिया और एक कप क्या ले लिया? दूध ले लिया, ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो अब बताइए, मिक्स करने के बाद आपका जो डेंसिटी जो होगा मिक्सचर का वो क्या होगा? ये पूछ रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी। कैसे पता? चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है? आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा होता है कि नहीं बताइए? मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए ये मास जो है कितना है आपका? ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 अपॉन कितना हो जाएगा? ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम में टोटल कितना कर दूंगा? v1 प्लस, ऐसा v1 प्लस v2 इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए इधर ये मास, देखिए मास दिया हुआ है क्या हमको? मास जो है नहीं दिया हुआ है हमको, क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। तो देखिए दोनों के बीच जो रिलेशन होता है, जैसे हम अगर हनी की बात करें तो हनी जो है क्या है आपका? m1 अपॉन v1 ऐसा हो जाएगा, और एक का क्या हो जाएगा? m2, रो टू इक्वल टू कितना हो जाएगा? m2 अपॉन v2 हो जाएगा। तो इसको देखिए हम कैसे लिख देंगे? रो वन v1 और दैट इज इक्वल टू m1 एंड रो टू v2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। इसमें पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? रो वन v1 और प्लस रो टू v2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका? v1 प्लस v2। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3:2 रेशियो का है, तो सपोज v1 को हम मान लेते हैं कितना? 3v, और v2 को मान लेते हैं कितना? आपका 2v। अब यहाँ पे रख दीजिए सबका वैल्यू, क्या दिया हुआ है? रो वन दिया हुआ है आपका 2 रो, और v1 का वैल्यू कितना है? 3v, और प्लस रो 2 का वैल्यू कितना है? रो, और v2 का वैल्यू कितना है? 2v, और नीचे कितना आपका? 3 प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा? v। अब देखिए निकाल लीजिए कितना हो जाएगा आपका? देखिए 6 प्लस 2 इज 8, और नीचे कितना हो जाएगा? 5। ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका यहाँ रो भी है ना हमारा, तो ये आपका 8 रो अपॉन क्या हो जाएगा? आपका 5 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये भी हमारा क्लासरूम का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास में किए थे इसको, ऐसा क्वेश्चन। इन यूट्यूब
इन फिगर कंटेन्स टू डिफरेंट लिक्विड्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये दोनों जो लिक्विड हैं वो आपके स्टैटिक इक्विलिब्रियम पे है, और इधर ये क्या है आपका, ये आपका ऑयल है, ऑयल बोला है इसने, क्या बोला है, वाटर ऑयल, हाँ, ऑयल ऑफ अननोन डेंसिटी रो एक्स इन द लेफ्ट, ठीक है, ये आपका रो एक्स है, इसका डेंसिटी जो है, और ये क्या है आपका, आपका वाटर हो गया यहां से, ठीक। तो देखिए ये आपका इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है करके बोल रहा है, और अगर इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे है, इसका मतलब क्या होगा आपका, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो इस लाइन पे यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम प्रेशर की अगर बात करें, तो प्रेशर जो है क्या मिलना चाहिए हमको, इक्वल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, जैसे अपन देखें तो इसके लिए जो प्रेशर जो होगा, सपोज इसके लिए मैं पीओ बोल दूं और इसके लिए क्या बोल दूं, पीडब्ल्यू बोल दूं, ठीक है। तो यहां के लिए मैं प्रेशर जब ऑयल ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पी, और ये क्या हो जाएगा आपका पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे, और कितने हाइट तक है, डी प्लस एल, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका रो जी, और ये डी प्लस एल हो जाएगा ऐसा, इस पार्ट का प्रेशर। दूसरे पार्ट का प्रेशर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पी नॉट, इसमें भी है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दैट इज हाइट कितना है इसका, एल है, तो कितना हो जाएगा आपका रो, ये जो है आपका ऑयल का है, और ये किसका है आपका डब्ल्यू का है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका जी इंटू एल, ये ऐसा हो जाएगा, क्या बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आया, इक्वेट करना, ठीक। अब अगर आपने इक्वेट कर लिया है, तो जब आपने इक्वेट कर लिया है तो इसको क्या कर देंगे, अपन निकाल सकते हैं, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए आपके, यहाँ पे क्या बचेगा आपका रो ऑयल, और ये जी डी प्लस एल, डी प्लस एल इसका वैल्यू रख लेते हैं, कितना दिया हुआ है वैल्यू बताइए, डी प्लस एल, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 15 mm, और इसका वैल्यू कितना है आपका 135, इधर कितना हो गया आपका रो डब्ल्यू का कुछ वैल्यू दिया है क्या इसने, वाटर बोला है, तो वाटर बोला है तो इसको अपन सीधा अपन कितना ले लें, 1000 ले लें, तो ये हमने 1000 ले लिया, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ये mm में है, ठीक है। तो mm को किस में चेंज करना पड़ेगा, अपने को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये जी तो जी है, और एल का वैल्यू कितना है 135, तो दोनों तरफ आ गया mm में, इधर भी mm में, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पावर्स में भी अगर डालोगे तो, ठीक। अब देखिए ये जी और जी आपका कैंसिल आउट हो गया, तो रो ऑयल जो है वो कितना मिल गया आपको, इनटू कितना हो जाएगा ये 150, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1000, और ये कितना 135, तो रो ऑयल का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1000 इंटू 135 अपॉन कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ये आपका 15 9 जा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 900, और क्या हो जाएगा यूनिट आपका केजी पर मीटर क्यूब। ये कुछ इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये समझ में आया, काफी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, अगला देखें, ये देखिए, what will be the length of the mercury column in a barometer tube when the atmospheric pressure is x centimeter of the mercury and the tube is inclined at an angle phi। सेम क्वेश्चन हमने किसमें किए हुए हैं, नोट्स में किए हुए हैं, नोट्स में सेम क्वेश्चन, ठीक है। क्या है आपका, देखिए जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर किस काम का आता है बताइए, चलिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए बैरोमीटर किस काम का आता है, प्रेशर किसका प्रेशर, हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करते हैं इसमें। और मैनोमीटर, मैनोमीटर किसी विजल में अगर गैस भरा हुआ है, किसी बर्तन में अगर गैस भरा हुआ है, या किसी भी इक्विपमेंट में गैस भरा हुआ है, तो उसमें गैस का प्रेशर कितना है वो मापने के लिए हम मैनोमीटर यूज करते हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका बैरोमीटर, तो बैरोमीटर में क्या बोल रहा है कि ये जो आपका बैरोमीटर है वो फाई एंगल पे ऐसे झुका हुआ है, और इसका मरकरी का जो हाइट यहाँ पे जो चढ़ा हुआ है वो कितना है आपका x है, यहां से यहां तक सपोज x है, तो सपोज ये यहां तक चढ़ा हुआ है, तो ये जो आपका हाइट जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका h हो जाएगा, हाइट कितना होगा आपका h हो जाएगा। तो यहां पर से आपका साइन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, साइन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बताओ, लंबा कर्ण,
तो ये क्या है, लंब, लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू एच अपॉन साइन फाइव। ये कुछ इस तरह से ऐसे बन जाएंगे क्वेश्चन। क्लियर है क्या? ठीक है, कौन सा ऑप्शन आया जी? एच अपॉन, अच्छा एक मिनट हम चेक कर लेते हैं क्या बोला है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द मर्करी कॉलम इन बैरोमीटर ट्यूब व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज x सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी एंड द ट्यूब इज इंक्लाइंड एट फाई एंगल विथ वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन बोल दिया है ना, तो वर्टिकल डायरेक्शन से ये जो है ये यहां से है ना, ये जो एंगल जो हमने बनाया हुआ है ये जो है आपका ये वाला एंगल बोला है उसने, ये वाला एंगल बोला है। तो क्या हो जाएगा, ये जो साइन फाइव मैंने लिखा हुआ है उसको साइन 90 माइनस फाइव कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा आपका कॉस फाइव आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए दिस इज नथिंग बट योर, ये क्या हो जाएगा आपका साइन, और ये 90 माइनस कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। ये कैसे 90 माइनस फाइव होगा, ये समझ में आया? ये एंगल कितना है, वर्टिकल से फाइव एंगल बोला है हमने, ऐसा नॉर्मल वाला क्वेश्चन किया हुआ था वहां पे नोट्स में। और ये क्या है आपका एंगल फाइव, कहां से, वर्टिकल से, और ये वाला जो है आपका यहां से यहां तक का एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस फाइव हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस फाइव इक्वल टू एच अपॉन एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दिस वन इज योर, हाँ ये क्या हो जाएगा आपका कॉस फाइव हो जाएगा, ये ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। देखिए ये भी आपका क्लासरूम का है, ठीक है, क्लासरूम नोट्स में है ये भी। बताइए क्या बोल रहा है ये, कंसीडर स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब। किसी ट्यूब में क्या हो रहा है आपका, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड जो है, स्ट्रीमलाइन मतलब धारा रेखी प्रवाह, ठीक है, धारा रेखी प्रवाह से क्या हो रहा है, फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है। उसके बाद क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट डिफरेंट पॉइंट। डिफरेंट पॉइंट में उसका जो है वेलोसिटी के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए हमने वहां पे भी पढ़ा हुआ था कि हमारा जो वेलोसिटी जो होता है वो उसी वेलोसिटी, देखिए जो पार्टिकल्स जो इसमें जाएंगे, इस फ्लूइड के जो पार्टिकल्स जो जाएंगे, वो जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है और यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है और ये स्ट्रीमलाइन अगर फ्लो हो रहा है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये उसी वेलोसिटी से जाएगा जिस वेलोसिटी से ये भी गया हुआ है। क्लियर है? ठीक, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका, कांस्टेंट रहने वाला है। तो v1 इज कांस्टेंट, v2 इज कांस्टेंट एंड v3 इज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, डायरेक्शन सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, दिस v1, हाँ ये जो है आपका v1 v2 v3 ये तीनों जो है इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बेसिकली ऐसा, ये कुछ इस प्रकार से अपन उसको रख सकते हैं। देखिए इसका डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी ना, डिफरेंट डिफरेंट, इस वजह से वेलोसिटी जो है आपका इक्वल नहीं है, बट उसका वैल्यू जो है आपका क्या है, आपका कांस्टेंट है। जैसे अपन बोले कि स्केलर जो होता है, जैसे वेलोसिटी आपका मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो उसमें आपका क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और आपका डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन तो आपका सेम नहीं होता है, तो डायरेक्शन सेम नहीं होता है तो ये वेलोसिटी जो है तीनों जो है इक्वल नहीं होंगे, बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आपका इक्वल। क्लियर है क्या? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, इफ आर ई इज द रेनॉल्ड नंबर, नोट्स का है ये भी, डायरेक्ट पूछा गया है। हाँ, तो क्या पूछा है इसने, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है वो बताइए। देखिए फर्स्ट वाला लेमिनार फ्लो होता है कि नहीं होता है, एकदम सही है, होता है। और उसके बाद क्या बोला है कि ये 1000 और 2000 के बीच में है, तो फ्लो जो है स्टेडी होता है, फ्लो जो है स्टेडी होता है क्या, वहां पे नहीं होता है, वहां पे नॉन स्टेडी होता है या अनस्टेडी होता है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो गलत दिया हुआ है, इस कंडीशन में आपका नॉन स्टेडी होता है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप, ये आपका हॉरिजॉन्टल पाइप दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें कोई फ्लूइड जो है वो क्या हो रहा है आपका, फ्लो हो रहा है, ऐसा बोल रहा है ये। अब देखिए
यहाँ पे इसने वेलोसिटी दिया हुआ है, और ये देखिए फ्लूइड वगैरह, जैसे देखिए आप कैसे पहचानेंगे, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला चीज तो ये फ्लूइड करके बोला रहेगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये टाइप का लिक्विड करके बोल दिया तो वो फ्लूइड में आता है, तो वो आपको पता रहेगा। दूसरा क्या बोलेगा, ये जो आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी की बात करेगा, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके वेलोसिटी की बात करेगा, तो भी आप उससे समझ में आ जाइएगा आपको कि ये कौन सा है, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। और इसलिए जो है, जैसे अगर फ्लो हो रहा है तो वहां पे हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं, जैसे इक्वेशन इस इक्वेशन में अपन लगाएंगे। तो क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे एरिया, और यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ पे एरिया, तो इस v को अपने को निकालना है, इस v का जो है वैल्यू कितना होगा। तो कैसे निकलेगा, तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, हमारा जो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो क्या बोलता है कि ये जो एरिया इंटू वेलोसिटी जो है वो हमेशा क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। एरिया इंटू वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दैट इज a इंटू वी, एंड दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका a इंटू वी वन, a1 इंटू वी1, और ये कितना हो जाएगा आपका a2 इंटू वी2, ये कुछ इस तरह से। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर से अगर हम बात करें तो एरिया कितना है, a है, और इसका वेलोसिटी कितना है, 8 है। यहां पे अगर हम बात करें, इसको देख लेते हैं, तो 0.8 इंटू ए, और ये कितना हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे क्या है आपका a2 पे, दैट इज 3a, और ये कितना है आपका v, ये v को ही आपको निकालना है। तो तीनों a जो है तो कैंसिल आउट हो गए आपके, तो क्या बचा है यहाँ पे 8, और ये कितना है 4.8, और प्लस कितना आपका 3, दैट इज v, तो कितना हो जाएगा जी, दैट इज 8 माइनस 4.8, और दैट इज इक्वल टू कितना 3v, देन v इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.2 अपॉन 3, तो ये 1.1 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा कुछ इस तरह से। तो ये बेसिकली किस पे बेस्ड था आपका, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बेस्ड था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ टैप विथ a नॉट इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, a1 इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, एंड h इज इक्वल टू 2 मीटर, द वॉल्यूम रेट एट वेलोसिटी v इज। वॉल्यूम रेट मतलब फिर से वो पूछ दिया है dv अपॉन dt। वॉल्यूम रेट मतलब क्या होता है कि किस रेट से वॉल्यूम जो है आपका पाइप से निकल रहा है। जैसे आपका देखिए ये आपका पाइप है, जैसे ये नल की ही अपन बात करें तो नल से जैसे आपका पानी का जो कितना वॉल्यूम पर सेकंड गिर रहा है ये उसने पूछा हुआ है। तो ये फिर से किसका जो है क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन में ही हम किसकी बात करते हैं, रेट ऑफ फ्लो की बात करते हैं, वॉल्यूम रेट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये किसका क्वेश्चन है, फिर से आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन का क्वेश्चन है, जहां पे हम क्या लिखते हैं, देखिए ये देखिए यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है आपका ये, और यहाँ पे a इंटू वी दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका जो वॉल्यूम रेट जो हमारा होता है, दिस वन वॉल्यूम रेट, तो वॉल्यूम रेट जो होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज a नॉट v नॉट, या इसको अपन क्या लिखेंगे dv अपॉन dt, दैट इज इक्वल टू a नॉट v नॉट। ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए, ये कुछ इस तरह से वॉल्यूम रेट पर सेकंड कितना आपका अमाउंट ऑफ वाटर जो है नीचे गिर रहा है, यही तो होगा क्या। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर से देखिए, यहां पर से ये कंटिन्यूटी अगर इक्वेशन हम लगाएं तो जितना पानी यहां से निकल रहा होगा उतना ही तो यहां पे पहुंचेगा, जितना यहां से निकलेगा उतना ही तो पहुंचेगा, और एक्स्ट्रा कहां से आएगा, या और कहीं पे जमा हो रहा है क्या पानी बीच में, नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज a नॉट इक्वल टू a नॉट v नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a इंटू वी, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसी होगा कि नहीं होगा, या अपन सिंपली अगर देखें तो ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आगे क्या होगा, यहां तक ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, अब हमको चाहिए, देखिए यहां पे v नॉट और ये v, ठीक है, लेकिन हमको जो है ये v नॉट और v का वैल्यू जो है दिया नहीं है, ठीक है। तो हमको जो डील करना होगा वो एरिया में ही डील करना होगा, तो एरिया में ही इसका वैल्यू हमको निकालना होगा, ठीक है। तो v नॉट का हमको वैल्यू चाहिए, अब इसका वैल्यू चाहिए, v नॉट का वैल्यू चाहिए। तो v नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे वेलोसिटी कितना है आपका v नॉट है, यहां पे आया तो वेलोसिटी कितना हो गया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए। चलिए यहां पर से करते हैं थर्ड
इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस पानी नीचे आ रहा है तो 2gh हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें तो दैट इज v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपका 2gh हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डेराइव करा रहा हूँ एक प्रकार से, अगर देखा जाए तो डायरेक्ट हम फार्मूला नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला जो है हम शायद नोट्स में लिखे हुए थे, ठीक है ना। चलिए देखिए इधर, तो ये क्या हो जाएगा, आप देखिए इसका वैल्यू है हमारे पास, ठीक। अब ये देखिए एक रिलेशन हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसका वैल्यू भी निकाल देता हूं मैं। ये कितना हो जाएगा आपका ए नॉट, और नीचे कितना हो जाएगा आपका दैट इज ए, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा v अपॉन वी नॉट। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, वी नॉट अपॉन सॉरी ए नॉट टी स्क्वायर और ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको। योगांतर अनुपात क्या अनुपात क्या क्या अनुपात होता है ना, वहां से अपन लिख दिए इसको, ठीक। देन क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब मैं इसका वैल्यू रख देता हूं, इसको इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए या डायरेक्ट अगर मैं देखूं तो ये कितना है आपका ए नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना है आपका ए स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू इसका वैल्यू कितना है 2gh और अपॉन कितना है वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू मुझे चाहिए ये इसका, तो ये मैं उधर लेके गया और इसको इधर लेके आऊंगा, तो ये ए और ये कितना हो गया आपका 2gh और नीचे में कितना हो जाएगा आपका, हाँ ए नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देन वी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए और ये अंडर रूट कितना आपका 2gh और नीचे में कितना आ जाएगा ए नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा किसका वैल्यू निकल गया, वी नॉट का वैल्यू निकल गया। अब इस वी नॉट के वैल्यू को हम वॉल्यूम रेट में रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये dv अपॉन dt एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए नॉट और ये कितना आ गया ए अंडर रूट 2gh और ये ए नॉट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वॉल्यूम रेट के लिए फॉर्मूला होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन में, वॉल्यूम रेट के लिए। किस फॉर्म में, केवल एरिया के फॉर्म में, एरिया के फॉर्म में। अगर आप चाहो तो इसी को केवल और केवल v और v नॉट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। हमने क्या किया, हमको a के फॉर्म में दिया हुआ था, इस वजह से हमने ऐसा किया। अब इसमें अपन को क्या रखना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा। तो देखिए वैल्यू हम रख देते हैं इसमें, क्या हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज योर dv अपॉन dt एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा a इंटू ए नॉट। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 और उसका वैल्यू कितना दिया है 4, तो 1 इंटू कितना हो गया आपका 4 अंडर रूट 2gh टू 2 इंटू 10 और हाइट कितनी है इसकी 2 मीटर, तो ये 2 और नीचे कितना ए स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका दैट इज 4 और ये अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, बाहर निकाल दे क्या डायरेक्ट, चलिए देख लेते हैं आराम से। ये कितना आ गया 15, ये हो गया 10 और ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 बाहर और ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 3 जा सॉरी 5 2 जा और 5 3 जा, ये 2 अपॉन रूट 3 ऐसा आएगा, ठीक है। आंसर किसमें दिया हुआ है, ओके। तो ये आपका 6.5 से के समथिंग आता है इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू कितना आएगा आपका 6.5 समथिंग मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है, एकदम क्लियर है। कैसे बना ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपको ये फार्मूला डायरेक्ट पता होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। चलिए, अ टैंक इज फिल्ड टू अ हाइट h हाइट तक टंकी को हमने फुल कर दिया है। उसके बाद द रेंज ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ अ होल विच इज डेप्थ h/4, ये आपका टंकी है, ये आपका टंकी हो गया। और टंकी कहां तक फुल हुआ है, h हाइट तक फुल हुआ है, यहां तक। अब देखिए द रेंज ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ होल विच इज डेप्थ h/4 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। ये आपका सरफेस ऑफ द वाटर है, सरफेस ऑफ द वाटर ऊपर में होगा, नीचे में थोड़ा ना होगा, है ना। तो ऊपर से कितने हाइट में h/4, ये आपका h/4 है। तो h/4 में क्या कर दिया है, फ्रॉम द वाटर इज लेवल इज
ठीक है, क्या बोला है, द रेंज ऑफ वाटर कमिंग, रेंज उसने पूछा हुआ है वाटर का, रेंज मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर होल है तो वो कितने दूर तक कैसे आगे जाएगा, ये आपका रेंज होता है, ये आपका रेंज होता है कि नहीं होता है। अब रेंज का वैल्यू कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो रेंज का वैल्यू कितना होता है, दैट इज आर इक्वल्स टू 2 अंडर रूट क्या होता है आपका, यहां से जितना हाइट है और इधर जितना बचा है दोनों का मल्टीप्लीकेशन। देखिए हमने क्या पढ़ा था, मान लीजिए यहाँ पे होल है और ये हाइट कितना है आपका h है, ये टोटल हाइट कितना है आपका h है, तो ये क्या हो जाएगा बचा वाला हाइट h माइनस h, तो रेंज जब हम लिखते थे 2 अंडर रूट दैट इज h माइनस h इंटू h ऐसे लिखते थे। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये वाला हाइट और ये बचा वाला हाइट दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये वाला हाइट कितना हो गया h/4 और बचा वाला हाइट कितना हो गया h/4 बचा h माइनस h/4। आप ऐसा भी याद रख सकते हो और वैसा भी याद रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका h/4 और कितना हो जाएगा 3h/4, तो 2 बाहर निकलेगा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, h ये बच गया और ये अंडर रूट कितना हो गया 3 हो गया, 2 कैंसिल हो गया ना, ठीक है, तो अंडर रूट 3h आ जाएगा, अच्छा सॉरी 4 बाहर आएगा ना, ओके ओके, तो कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 3h/2 हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, द लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन व्हाट, कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है बताइए। कौन सा प्रिंसिपल, हाँ बर्नौलीज प्रिंसिपल, राइट। बेसिकली यहाँ पे एरोप्लेन ना दे करके इसको क्या देना चाहिए था आपको, जैसे हेलीकॉप्टर का एग्जांपल लेते हैं, चलिए ये आपका हेलीकॉप्टर का जो है आपका ब्लेड है, ये ऐसा कुछ इस तरह से, ठीक है, अरे ये ब्लेड ही आगे चले जाएगा, ये कुछ इस तरह से ऐसा ये घूमता है, तो घूमता है तो क्या करता है ये ऐसा, ये घूमता है, ऐसा घूमता है तो क्या करता है, यहां पास जो है आपका जो जो भी एयर होगा, ठीक है, उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है, और वेलोसिटी अगर सॉरी वेलोसिटी जो है आपका यहाँ पे प्रेशर जो है क्या हो जाता है, यहाँ पास के हवा को क्या कर लेता है भगा देता है, तो प्रेशर क्या हो जाता है वहां पे डाउन हो जाता है, और प्रेशर डाउन होता है तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है। देखिए बर्नौली प्रिंसिपल में क्या होता है आपका, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है ये, एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन में आपका क्या क्या आता है, देखिए एक तो प्रेशर होता है और दूसरा अपन क्या लेते हैं ये काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा क्या होता है आपका, तो तीनों मिला के क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। अब अगर मान लीजिए अगर हॉरिजॉन्टल में है तो इसको अगर हटा दें तो क्या बचेगा p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए अगर मैं प्रेशर को अगर मैं कम कर दूं, प्रेशर को क्या कर दूं कम कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये बर्नौली प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये क्या होता है आपका प्रेशर जो है आपका कम होता है, प्रेशर कम होने के कारण ऊपर की ओर इसमें क्या होता है उसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, इस वजह से क्या होता है आपका ये ऊपर उड़ता है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे दो ट्रेनें जो है ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, या आप बोलते हैं कि आप जैसे प्लेटफॉर्म में हो यहाँ पे हो तो ज्यादा पास जो है पटरी के मत जाया करो, ऐसा बोले कि नहीं बोले आप लोग को घर में? तो क्यों ऐसा होता है, जब ये ट्रेन जब जाती है तो वहां पे प्रेशर डिफरेंस जो है क्या हो जाता है बहुत ही कम हो जाता है प्रेशर जो है, इस वजह से इस पे अंदर की ओर क्या लगता है एक वेलोसिटी लगता है, या आप बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से एक खिंचा के हो सकता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, जिसकी वजह से आप लोग को बोला जाता है कि जब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो दूर खड़े हो, ठीक है क्लियर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको बनाइए, इसको तो मैं क्लास में करवाया था, बताइए ये बहुत इजी है, इसको देखिए इसका वैल्यू क्या होगा,
बताइए एन का वैल्यू क्या होगा? तो ये जो आपका फॉर्मूला जो दिख रहा है ये किसका? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए ट्यूब कौन से इक्वेशन से दिया जाता है? पॉजिली की इक्वेशन से दिया जाता है। तो जो पॉजिली का इक्वेशन जो होता है रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो दैट इज क्यू, क्यू से हमने डिनोट किया था वहां पे, ठीक है। तो क्या आया था आपका? देखिए ये पाई पी आर की पावर कितना 4 और नीचे क्या आता था 8 ईटा एल, ऐसा आता था कि नहीं आता था? फिर हमने इसको क्या किया था? करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस से और रेसिस्टेंस से उसको कंपेयर किया था। कैसे कंपेयर किया था? दैट इज आई, आई इक्वल टू कितना आपका डेल पी अपॉन कितना होता है आपका आर, है ना। तो यहाँ पे सॉरी डेल वी अपॉन डेल आर होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ये। तो इसको हमने यहाँ पे कैसे कंपेयर किया था? दैट इज क्यू, क्यू इक्वल टू कितना डेल पी अपॉन कितना एक्स, एक्स इज योर रेसिस्टेंस, ऐसा हमने माना था वहां पे। तो एक्स का वैल्यू फिर हमने क्या लिया था? एक्स का वैल्यू हमने ले लिया था 8 ईटा एल अपॉन कितना आपका पाई आर की पावर 4, ऐसा हमने लिया था, याद होगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट केवल आपको इसको याद रखना है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू को भी याद रखनी है आपको, ठीक है, वो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है। इसमें अपन डायरेक्ट जो है अपन कंपेयर करते हैं। ये देखिए रेट ऑफ फ्लो मतलब फ्लो ऑफ चार्ज से कंपेयर कर दिए, और ये जो है आपका पी जो आ रहा है दैट इज प्रेशर डिफरेंस, उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस से कंपेयर कर दिया। और नेक्स्ट हमने ये जो नीचे में जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हमने रेसिस्टेंस से कंपेयर कर दिया। रेसिस्टेंस से कंपेयर इसलिए किया क्योंकि वहां पे विस्कोसिटी आ रही है दैट इज ईटा, ईटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ईटा इज नथिंग बट योर रेसिस्टेंस, राइट। और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है आपका? देखिए जब चार्ज फ्लो होता है तो किसके कारण फ्लो होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो वाटर का जो फ्लो होगा वो किसके कारण होगा? प्रेशर डिफरेंस के कारण होगा, या बोल सकते हैं फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो किसके कारण होगा? प्रेशर डिफरेंस के कारण होगा। तो वो आप जो है इसको जो है इससे अपन क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए एन, यहाँ पे रख दिया उसने एन, ये एन, तो क्या हो जाएगा? एन का वैल्यू 1/8, तो क्या हो जाएगा आपका 1/8। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। द टर्मिनल वेलोसिटी v of a small steel ball of radius r falling under gravity through a column of viscous liquid of coefficient of viscosity eta depends on mass of the ball m, acceleration due to gravity g, and coefficient of viscosity eta and radius r. Which of the following relation is dimensionally correct? तो देखिए बेसिकली क्या बोला जा रहा है ये कि हमारा जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करता है? बोल रहा है मास पे, जी पे, ईटा पे और आर पे डिपेंड करता है। तो कौन सा जो है आपका डायमेंशनली करेक्ट होगा ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप बेसिकली क्या करोगे? इसमें सबका डायमेंशन निकाल के चेक करोगे कि कौन सा उसमें सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट करें चेक करना? सी से, चलिए सी से कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए ये इसका कितना है? मास का m हो गया, इसका LT -2 होगा ना। और ईटा का क्या होता है आपका? ईटा का देख लीजिए ml -1 t -1 उस दिन निकाले थे, नहीं याद है तो देख लीजिए। F इज टू कितना होता है? ईटा a dv अपॉन कितना होता है? dx होता है। ये कितना होता है आपका? mlt -2, ये कितना हो जाएगा आपका? ईटा, इसका हो जाएगा l स्क्वायर, इसका हो जाएगा LT -1 और इसका क्या? L। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और क्या बचा आपका? ईटा को अकेला छोड़ो, इधर क्या आ जाएगा? mlt -2 और नीचे में कितना आ गया? L स्क्वायर और इधर कितना आ गया? T -1, तो क्या बचा? ml -1 t -1, ये यही बचा। तो क्या होता है आपका? ml -1 t -1 और ये क्या हो जाएगा आपका? L। तो कितना हो जाएगा? देखिए ये L और L कैंसिल आउट हो गए और ये M और M भी कैंसिल आउट हो गए, तो L ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? L, और एकदम सही बैठ गया आपका t -1। ये किसका है? ये जो है यही आपका सही आंसर है। बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखिएगा केवल डायमेंशन बस चेक कीजिएगा, ऐसा फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें केवल आपको फॉर्मूला बस चेक करना है, डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। उतने में ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। या अपन बोल सकते हैं कि ये जैसे आपका 4 फॉर्मूले हैं, है ना, 4 फॉर्मूले इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 4 में से 2 ऐसी जो है नेग्लेक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो डायमेंशनली करेक्ट ही नहीं है, और डायमेंशनली करेक्ट ही नहीं है तो सही फॉर्मूला कैसे हो सकता है?
राइट। तो वैसे ही जो है आप उसको, ये बेसिकली यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, ये कहाँ का क्वेश्चन है आपका, डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखिए इधर नेक्स्ट, टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ सेम लेंथ बट डिफरेंट रेडाई R1 and R2 are fitted in parallel to the bottom of the vessel. The pressure head is P, and what should be the radius of the single tube that can replace the two tubes so that the rate of, देखिए टंकी है, ये हमारे पास टंकी है, ठीक है, तो पाइप ऐसे लगा हुआ है कि टू सेम लेंथ बट डिफरेंट रेडाई आर ऑन फिटेड इन द प्रेशर हेड इज व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द सिंगल ट्यूब। हाँ, सिंगल ट्यूब लगाना है इसको रिप्लेस करके, ये दो ट्यूब लगा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक सिंगल ट्यूब लगाना चाह रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ फ्लो सब सेम है, यहाँ पे जो जितना पानी नीचे जा रहा था उतना पानी एक पाइप से जाएगा, ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा है आपका, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द सिंगल ट्यूब। सिंगल ट्यूब का रेडियस क्या होना चाहिए कि दोनों में जो है आपका रेट ऑफ फ्लो जो है सेम रहे, तो क्या होगा आपका जो रेट ऑफ वॉल्यूम जो है वो दोनों सेम रहेगा। इसका मतलब क्या रहेगा कि V1 प्लस V2 जो है रेट ऑफ वॉल्यूम दैट इज V के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। ठीक है, अब V के लिए हमने अभी फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था, दैट इज पाई, हाँ दैट इज पाई, हाँ बताइए, पाई P R की पावर कितना आपका 4 और नीचे कितना था 8 ईटा L और प्लस कितना, ये हमने इसको हमने R1 दिया, इसको R1 नाम दो, ये हमने इसको R1 दे दिया और ये कितना हो जाएगा आपका R2 की पावर 4 और ये 8 ईटा L एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई P R की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा 8 ईटा L। ये भाई साहब लोग सभी लोग कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए। हाँ, तो नॉन ऑफ दिस आ जाएगा, तो R1 प्लस R1 की पावर 4 और ये R2 की पावर 4 दैट इज R की पावर 4, देन R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 की पावर 4 और ये 1/4, ये ऐसा। तो ये आपका ऑप्शन जो है नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए, एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक ऑफ द लार्ज डेप्थ, thus rising speed of the air bubble will be, देखिए कोई लेक है, ठीक है, अब यहां से बॉटम से इसके ये जो है बबल जो है ऊपर की ओर ऐसे जाता है, बॉटम से क्या होगा आपका ऊपर की ओर जाएगा, और हमने देखा हुआ है कि ये ऊपर की ओर क्यों जाएगा, ये देखे हुए कि नहीं देखे हुए हैं, क्योंकि इसका जो डेंसिटी है वो इस लिक्विड के डेंसिटी से क्या है, कम है, तो ऊपर ऐसे उफलेगा, वो फ्लोट होगा उसके ऊपर, राइट। तो सीधा ये जो है ऊपर की ओर जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ज्यादा होता तो, अगर बहुत ज्यादा होता तो ये सीधा बैठ जाता। और तीसरा कंडीशन ये होता है अगर दोनों बराबर हो जाए, दोनों जो है अगर ये जो आपका बॉडी है और ये आपका लिक्विड है, दोनों का अगर डेंसिटी अगर सेम है तो बराबर ऐसे फ्लोट होगा, वो हाफ नीचे हाफ ऊपर, ठीक है, मतलब बैलेंस की कंडीशन में होगा। क्लियर। तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर की ओर उठ रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी है या राइजिंग स्पीड ऑफ द एयर बबल विल बी व्हाट, गो ऑन इंक्रीजिंग टिल इट रीचेस द सरफेस। सेकेंड ऑप्शन को भी देखना है, फर्स्ट मिल रहा है तो उसी को लगा के हुए नहीं चलना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहला जो है ऐसे उठेगा और जब तक वो सरफेस तक नहीं जाता तब तक उसका स्पीड बढ़ते रहेगा, ऐसा बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, गो ऑन डिक्रीजिंग टिल इट रीचेस द सरफेस, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा क्या। थर्ड, इंक्रीज इन द बिगिनिंग देन विल बिकम कांस्टेंट, और लास्ट ऑप्शन बी कांस्टेंट ऑन ऑल थ्रू आउट यहां से जब जाएगा तो पूरा कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। और सी ऑप्शन में जो है क्या दिया हुआ है आपका, बिगिनिंग में उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, उसके बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। आप लोगों ने स्टोक्स लॉ का अपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसमें जो छर्रा होता है या बोल सकते हैं छोटे छोटे जो लोहे के जो स्फेरिकल बॉल जो होते हैं उसको हम डालते हैं, फिर वो धीरे से पहले बढ़ता है उसका स्पीड जो है, उसके बाद धीरे से उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी होगा। क्यों यहाँ पे होगा, ये तो ऊपर की ओर जा रहा है तो इधर से नहीं होगा करके बोलोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बॉडी जो है आपका ऊपर से नीचे भी आ सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे क्यों आया, जैसे स्फेरिकल स्टोक्स लॉ की अपन जैसे बात करते हैं, तो उसमें आयरन बॉल जो है वो ऊपर से नीचे आता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसका डेंसिटी जो है वो लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है, इस वजह से वो नीचे आता है। लेकिन यहाँ पे हम बबल की बात कर रहे हैं, बबल मतलब बुलबुला, बुलबुला जो है क्या होगा, उसका डेंसिटी कम है तो वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। तो सेम एज इट इज जो उसके लिए लॉ होता है वही लॉ इसके लिए भी फॉलो होगा। तो धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होता है, पहले बढ़ता है उसके बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो सिमिलरली ये भी पहले स्पीड बढ़ेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, सी, पहले इंक्रीज देन कांस्टेंट, टर्मिनल वेलोसिटी से वो ऊपर की ओर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द अरेंजमेंट फॉलोइंग कर्व्स which one shows the variation of the velocity, कौन सा, वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी विथ व्हाट, देखिए विथ टाइम फॉर अ स्मॉल साइज्ड स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग वर्टिकली इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस फ्लूइड। फिर से वही क्वेश्चन है, बताइए पहले क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसके बाद कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन, डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ स्क्वायर, क्या बोला है ये, अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड एल इज डिप्ड in liquid. On taking out, a membrane is formed if the surface tension of the liquid is T and the force acting on one side of the frame will be, फोर्स कितना होगा बताइए। देखिए बेसिकली क्या बोला जा रहा है, आपने एक स्क्वायर फ्रेम बनाया, ऐसा स्क्वायर अपने फ्रेम बनाया। अब इसको हमने क्या किया, लिक्विड में डुबा दिया और डुबा के निकाल दिया। तो इसमें क्या बन जाएगा, लेयर्स बन जाएंगे, मेम्ब्रेन के लेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो लेयर जब बनेंगे तो क्या होगा आपका, हमने वर्क डन वहां पे निकाला हुआ है, वहां पे। तो वर्क डन कितना निकाला हुआ है बताइए, तो कितना, W इक्वल टू कितना था आपका, जैसे देखिए ये क्या है आपका, किसमें डुबाया जा रहा है इसको, डिप्ड इन लिक्विड। तो उसके दोनों साइड जो है क्या हो जाएंगे, आपके सरफेस बन जाएंगे, फ्रेम बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 2TL हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से। और यहाँ पे T क्या है आपका, वो फोर्स बोला है एक्चुअली, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज योर फोर्स, F इक्वल्स टू 2TL, ऐसा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर को बढ़ाने से, ताप को बढ़ाने से पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है, कम होता है, ठीक है ना। हमने देखे थे बहुत सारे एग्जांपल, कपड़ा धोते हैं तो गर्म पानी से धोते हैं, राइट, डिटर्जेंट डाल देते हैं ताकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो और वो अंदर घुस घुस के सफाई करे, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज। Then water rises in the capillary tube to a height of 2 centimeter in another capillary tube whose radius is 1/3 of it. How much the water will rise? ठीक है, ये आपका कैपिलरी ट्यूब है, ये आपका वाटर है और इसमें हमने कैपिलरी ट्यूब जो है डाला हुआ है। तो ये कितना सेंटीमीटर तक ऊपर जाता है करके बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर तक। यहां तक अगर वाटर है तो ये 2 सेंटीमीटर तक आपका क्या है, ऊपर की ओर जाता है। इन अनदर कैपिलरी ट्यूब हुज रेडियस इज 1/3 ऑफ इट, उससे कितना है, 1/3 है। तो 1/3 है तो इसमें और ये पतला है बोलो, ऐसा है ना। अब इसमें कितने हाइट तक वो ऊपर चढ़ेगा वाटर, तो देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कैपिलरी ट्यूब में, जो हाइट जो लिक्विड जो है ऊपर जो चढ़ता है उसका वैल्यू क्या होता है आपका, दैट इज 2T cos थीटा अपॉन कितना होता है आपका, रो RG, ऐसा होता है कि नहीं होता है, लास्ट क्लास से हमने देखा था, ठीक। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका वैल्यू इसका, ये जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, H1 अपॉन H2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, R2 अपॉन R1, ऐसा होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका H1 अपॉन H2 दैट इज इक्वल टू R2 कितना है आपका, R/3 है और ये R है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 1/3 बचा। अब देखिए ये H1 हो गया और H2 दैट इज इक्वल टू कितना, 1/3। H1 का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर अपॉन कितना, H2 दैट इज इक्वल टू 1/3, तो H2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर।
आपने रेडियस कम किया, तो हाइट क्या हुआ, बढ़ा। तो हाइट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। ऐसा आप चेक भी कर सकते हो कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है? चलिए, द वर्क W is done is blowing a bubble of radius r from soap solution. ठीक है, if W is the work W is done is blowing a bubble from radius r from a soap solution, then work done in blowing a bubble of radius 2r from the same solution. ठीक है, क्या होगा ये? कैसे? देखिए, W वर्क डन किया जाता है ब्लोइंग अ बबल को ऊपर उठाने के लिए ऑफ रेडियस r फ्रॉम द सोप सॉल्यूशन। ठीक है, अब देन वर्क डन इज ब्लोइंग अ बबल ऑफ रेडियस को हमने क्या कर दिया, दैट इज 2 टाइम्स। हमने क्या कर दिया, रेडियस को 2 टाइम कर दिया। तब उसका जो है क्या होगा बताइए, वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा। 2 टाइम्स जब आप रेडियस को करोगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका। देखिए W इक्वल टू कितना होता है बताइए। क्या था आपका W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए। एक हमने पढ़ा था एक्सेस प्रेशर दैट इज 2T अपॉन R, ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। बबल के केस में कितना हो जाता है ये, दैट इज 4T अपॉन R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन वॉल्यूम, और दैट इज ये 40 अपॉन कितना हो जाएगा आपका R। तो ये कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 40A अपॉन कितना हो जाएगा आपका R, ऐसा हो जाएगा। और ये क्या हो गया, फोर्स इंटू लेंथ कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, लेंथ वगैरह तो यहाँ पे वैसे दिया नहीं है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट अगर निकालना चाहें तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, W इक्वल टू कितना होता है आपका, दैट इज 2T, और ये क्या हो जाएगा आपका लेंथ, जैसे अपन दिए हुआ है इसमें R, तो ये कितना होता है आपका, दोनों की सरफेस एनर्जी। देखिए बेसिकली ये जो बनेगा आपका सरफेस एनर्जी से बनेगा। ठीक है, तो बबल वाला केस है, तो उस केस में क्या हो जाता है आपका, जो वर्क डन है वो 2TA हो जाता है, टेंशन इनटू क्या, एरिया। ये होता है कि नहीं होता है, कहां से आया है वैसे टेंशन इनटू एरिया। तो ये आपका वर्क डन इक्वल टू कितना होता है, टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसा होता है। ठीक है, टेंशन T इक्वल टू कितना होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है कि नहीं होता है। तो F इक्वल टू कितना हो गया आपका, T इंटू एल। लेकिन इसको हमको क्या चाहिए, ये क्या होना चाहिए आपका, वर्क डन होना चाहिए। तो हमने इसमें एक और लेंथ का x का सपोज मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 2L इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, T इंटू ए होगा, दिस इज योर W। बट ये बबल की बात कर रहे हैं, तो बबल है तो उसमें दो जो है आपके क्या है, दो एयर सरफेस होगा। तो दो एयर सरफेस होगा, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, 2T इंटू ए हो जाएगा। क्लियर? ठीक, चलिए अब आइए इधर। तो पहले तो W इतना लग रहा था, उसके बाद हमने क्या किया, W डेज, और इसके R को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो ये कितना हो गया, पाई 2R का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा पाई R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2T, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका पाई R स्क्वायर। तो ये फिर से A बन गया, तो 2 ये हो जाएगा 8T, और ये कितना हो जाएगा आपका A। ये डी सी और डब्ल्यू डैश, तो डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू डैश का वैल्यू 8TA अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2TA। तो कितना हो जाएगा आपका डब्ल्यू डैश, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, प्रीवियस वर्क डन। ऑप्शन नंबर सी, 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वर्क। क्लियर? बेसिकली ये सरफेस एनर्जी से ही बनेगा क्वेश्चन जो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। Hair of shaving brush cling together when it is removed from the water due to surface tension। ठीक है, क्या होता है आपका, जो शेविंग करने वाला जो ब्रश आता है उसको पानी डुबो के ऐसे निकालते हैं, तो क्या हो जाता है, सभी जो है ऐसे सिकुड़ जाया रहता है। उसी को पूछ रहा है कि इस वजह से ऐसा होता है। तो किसकी वजह से होता है, ये सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। देन
कोटिंग यूज्ड ऑन रेनकोट आर वाटरप्रूफ बिकॉज, वाटरप्रूफ क्यों होता है? देखिए हमने दो केसेस वहां पे पढ़े थे। क्या केसेस पढ़े थे? एक तो वेट करता है और दूसरा वेट नहीं करता है। वेट मतलब वेट्स मतलब गीला गीला करता है कि नहीं करता है। तो एक हमने क्या लिया था, एक में हमने वाटर लिया था और एक में हमने क्या लिया था, मरकरी लिया हुआ था, ऐसा लिया हुआ था। तो इसमें जो मेनिस्कस जो बनता है वो कुछ इस तरह से ऐसे बनता है, जैसे ये हमने किया तो ये ऐसा मेनिस्कस बनेगा। और इस वाले में कैसे मेनिस्कस बनता है आपका, ये ऐसा मेनिस्कस बनता है, इसी को मेनिस्कस बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ इस तरह से ऐसे नीचे आ जाता है और इसमें क्या हो जाता है, ये ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक है। और इसको दूसरे वे में अगर देखें तो यहाँ पे आपका जो कॉन्टेक्ट एंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल होता है और यहाँ पे क्या होता है आपका एब्ट्यूस एंगल होता है, ऐसा। ठीक है। ये आपका गीला नहीं करता है, ये आपका गीला करता है, ये पढ़े हैं। ठीक है। और अगर गीला कर रहा है, गीला अगर कर रहा है तो कौन सा सरफेस बनेगा आपका, कॉनकेव सरफेस। लिक्विड का जो मेनिस्कस है वो क्या होगा, कॉनकेव सरफेस होगा। और अगर गीला नहीं कर रहा है कोई लिक्विड तो उसका मेनिस्कस क्या होगा आपका, कॉन्वेक्स होगा, उत्तल होगा, राइट। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, increase angle of contact, decrease angle of contact, does not alters angle of contact and forms a smooth surface। तो बताइए क्या करता है, इंक्रीज एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा तो उसको वेट ही नहीं करेगा, वेट नहीं करता है वो वही वाला है, मतलब गीला नहीं करता, गीला नहीं करता तो क्या होगा उसका, और जो एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है क्या? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इंक्रीज एंगल ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर डज नॉट वेट एन ऑयली ग्लास बिकॉज, ऑयली ग्लास में जो है गीला नहीं करता है वाटर, क्यों गीला नहीं करता है उसको, कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन ऑयल एंड ग्लास। सेकंड ऑप्शन, कोहेसिव फोर्स ऑन ऑयल इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स ऑफ वाटर एंड ऑयल रिपेल्स वाटर and cohesive force of water is greater than adhesive force between water and oil molecules। बल जो लगता है ऑयल के बीच, तेल के अणुओं के बीच जो संसंजक बल है वो तेल और ग्लास के बीच जो आसंजक बल लग रहा है उससे ज्यादा है। ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, ससंजक बल जो लगता है ऑयल में वो ससंजक बल जो लग रहा है वाटर में उससे ज्यादा है। और ऑयल के जो ऑयल जो है वाटर को क्या रिपेल करता है, ठीक है, मतलब क्या करता है, आकर्षण और उसका प्रतिकर्षित करता है। और नंबर डी क्या है आपका, कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल जो लगता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच, और ये आपका आसंजक बल जो लगता है वाटर और ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच, उससे ये जो पहला वाला जो है वो ज्यादा होता है। तो क्यों ऐसा होता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, वेट अगर नहीं करता है इसका मतलब ये होगा कि ये जो कोहेसिव वो फोर्स बिटवीन द वाटर्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो है ज्यादा जो है अट्रैक्ट लग रहा है, इसी वजह से वो क्या है, वाटर और ऑयल के बीच जो फोर्स लग रहा है उससे ज्यादा है, इसी वजह से वो उसको गीला नहीं कर रहा है। अगर ज्यादा होता तो क्या होता, वो गीला कर देता, किसको, ग्लास को। क्लियर है कि नहीं है बताइए। चलिए आगे बढ़े, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, इफ टू आइडेंटिकल मर्करी ड्रॉप्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, इट्स टेम्परेचर विल व्हाट। दो हमारे पास मर्करी क्या है, छोटे छोटे ड्रॉप है, दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन द सेम, नन ऑफ दिस। बताइए। देखिए ये आपका सिंगल वाटर है और ये एक और सिंगल वाटर है, सॉरी यहाँ पे मरकरी है, राइट। तो इन दोनों को हमने ऐड करके क्या बना दिया, ऐसा एक बना दिया। तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, या कुछ नहीं होगा। देखिए देखिए इधर, ये आपका सिंगल क्या है, मरकरी है, मरकरी का ड्रॉप है। तो मरकरी का ड्रॉप जो है यहाँ पे सरफेस एरिया जितना ले रहा है, यहां पे सरफेस एरिया जितना ले रहा है, इन दोनों के बराबर क्या ये सरफेस एरिया ले रहा है क्या,
नहीं ले रहा है, तो नहीं ले रहा है तो उसका सरफेस एनर्जी यहां पे आके क्या हो गया है, कम हो गया है। यहां पे उसका सरफेस एनर्जी ज्यादा था कि नहीं था। अब सरफेस एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। तो सरफेस एनर्जी जैसे कम हो गया है तो किस फॉर्म में उसको रिलीज करेगा, टेम्परेचर के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हुआ समझ में आया, क्यों इंक्रीज हुआ समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, अ वाटर प्रूफिंग एजेंट चेंजेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या करता है, फ्रॉम एक्यूट टू 90, फ्रॉम ऑब्ट्यूज टू 90, फ्रॉम एन एक्यूट टू एब्स्ट्यूट वैल्यू एंड फ्रॉम एन ऑब्ट्यूज टू एक्यूट वैल्यू। ऑब्ट्यूज टू 90, देखिए क्या नहीं करता है, वाटर प्रूफिंग एजेंट। वाटर प्रूफिंग एजेंट में क्या होता है, वेट करने नहीं देता है, वो मतलब गीला करने नहीं देता है पानी को। इसका मतलब क्या होगा, उसमें जो एंगल बनता होगा ऑब्ट्यूज एंगल बनता होगा। क्या बनता होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनता होगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल कब बनेगा, वो पहले फ्रॉम एन एक्यूट टू ऑब्ट्यूज वैल्यू। ऑब्ट्यूज टू 90 करोगे तो गीला करेगा, एक्यूट टू 90 करोगे, 90 से अबव होगा तब जाके वो क्या होगा, वेट नहीं करेगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होना चाहिए आपका, होना चाहिए, तब जाके वो गीला नहीं करेगा। तो एक्यूट टू क्या हो जाएगा आपका, ऑब्ट्यूज होगा, तब जाके वो गीला नहीं करेगा। समझ में आया क्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट कर्व बिटवीन द हाइट ऑफ डिप्रेशन एच ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब एंड इट्स रेडियस आर। देखिए आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आ रहा है क्या कि जो समझ में नहीं आया कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है या कहीं और का क्वेश्चन है। हाँ देखिए कैपिलरी ट्यूब बोल दिया उसने, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब में जो आपका हाइट जो राइज होता है उसमें और आर पे क्या रिलेशन होता है, ये होता है क्या, एच इज टू 2t cos थीटा अपॉन कितना होता है आपका रो आर जी, ऐसा होता है कि नहीं होता है बताइए। तो ये यही तो पूछ रहा है कि एच और आर में उसमें रिलेशन क्या होगा, क्या आएगा बताइए। एच इज क्या हो जाएगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो कौन सा हो जाएगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, A1। ऐसा जब होता है तो ये हाइपरबोला देता है जी, हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है ना, ये ऐसा बनेगा भाई, हाइपरबोलिक कर्व देता है। कर्व आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा लग रहा है, हाँ कर्व पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है देखते हैं। When two capillary tube, अच्छा तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। When two capillary tube of different diameters are dipped vertically, the rise of the liquid is, देखिए दो कैपिलरी ट्यूब है, दोनों को हमने किसमें डुबो दिया है, वर्टिकली डुबो दिया है, ये ऐसे हमने डुबो दिया है ऐसा, ठीक है। अब इसमें कुछ बोल रहा है क्या, डिफरेंट डायमीटर्स, डायमीटर डिफरेंट है भाई दोनों का, ये आपका ये ज्यादा डायमीटर वाला है, ये कम डायमीटर वाला है। तो क्या होगा, द राइस ऑफ द लिक्विड इज सेम इन बोथ द ट्यूब्स, दोनों में क्या सेम होगा, सेम राइस होगा सेम लेवल तक। दूसरा क्या, मोर इन द ट्यूब ऑफ लार्जर डायमीटर, क्या लार्जर डायमीटर वाले में ज्यादा होगा, लेस इन द ट्यूब ऑफ द स्मॉलर डायमीटर, क्या इसमें ऐसा कम होगा, और मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर, क्या इसमें ज्यादा होगा। तो क्या होगा, कौन सा, ऑप्शन ए, सेम इन बोथ द ट्यूब्स, बट व्हाई, देखिए हमने अभी देखा था ना कि h इक्वल टू कितना होता है 2 cos थीटा अपॉन कितना h रो क्या था हमारा, रो आर जी, ऐसा था कि नहीं था। और अभी हमने इसमें किए हैं कि ये क्या है, इनवर्सिव प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब डायमीटर अगर ज्यादा है तो हाइट कम होगा और डायमीटर कम है तो हाइट ज्यादा चढ़ेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन बताओ अब। इसमें लार्जर वाले में ज्यादा चढ़ेगा, इसमें स्मॉलर वाले में कम आएगा, और इसमें स्मॉलर वाले में ज्यादा चढ़ेगा, इनवर्सिव प्रोपोर्शनल है ना। हाँ तो स्मॉलर वाले में ज्यादा वैल्यू तक चढ़ेगा, तो ये जो है आपका ऐसा ज्यादा, इसमें कम होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, मोर इन द ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर। नहीं आया समझ में, ये कैसे हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सीधा सीधा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, और कुछ नहीं है आप, ठीक है, और वहीं से आएगा, राइट, क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट,
बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, जो जैसे आपका कोई अगर फ्लूइड दिया हुआ है तो फ्लूइड को हम गर्म करना चालू करते हैं, मतलब टेम्परेचर देना चालू करते हैं, तो टेम्परेचर जब देना चालू करते हैं उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, बिकम्स जीरो एट बॉइलिंग पॉइंट। When the temperature is increased, the angle of contact of liquid, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन कम होगा। सरफेस टेंशन क्या होगा आपका, कम होगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लिक्विड क्या सेम रहेगा कि इंक्रीज रहेगा कि डिक्रीज हो जाएगा, या फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज होगा, बताओ। एंगल जो है, देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बताता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है अगर एक्यूट है तो उस केस में क्या करेगा, हाँ वो जो है वेट कर देगा, गीला कर देगा, और अगर ज्यादा है ऑब्टूस से तो क्या होगा, गीला नहीं करेगा। तो सरफेस टेंशन अगर कम हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा अंदर घुस के धुलाई करेगा। सरफेस टेंशन अगर कम हो जाए तो ज्यादा अंदर घुस के धुलाई करेगा, इसका मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। हाँ देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर से तो बताइए इसका क्या होगा आपका। देयर आर टू होल्स O1 एंड O2, देयर आर टू होल्स O1 एंड O2, देखिए टू होल्स हैं आपके पास O1 एंड O2, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द सेम पॉइंट, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट द सेम पॉइंट में स्ट्राइक हो रहा है, ठीक। देन क्या बोल रहा है, द सेम पॉइंट एज सोन इन द फिगर, देन व्हाट, दिस सेम पॉइंट में स्ट्राइक कर रहा है, मतलब यहां से जो पानी निकलता है, यहां से जो पानी निकलता है वो सेम डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है, दैट इज योर आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यही मतलब है। इसका मतलब दोनों का रेंज जो है क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए जब रेंज का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो 2 अंडर रूट क्या होता है, h माइनस h, ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, दिस इज योर R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2। तो मैं जब R1 के लिखूंगा तो क्या लिखता हूं, देखिए ये H1 है तो इधर क्या हो जाएगा, H माइनस H1, तो ये H1 H माइनस H1, ऐसा हमने याद किया था अभी कि दोनों का प्रोडक्ट होता है, राइट। देन इधर कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट योर H2, और ये कितना हो जाएगा, H माइनस H2 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर, 2 तो कैंसिल आउट हो गया आपका, और हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो H माइनस H1, और इधर कितना हो गया आपका H2, और ये कितना हो जाएगा H माइनस H2, तो कितना हो जाएगा ये H1H माइनस H1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू H2H माइनस H2 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताइए, इसको इधर ले आओ, तो H1 माइनस H2, और ये कितना हो जाएगा आपका H, ये उधर जाएगा तो H1 स्क्वायर माइनस H2 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बताइए, H इज इक्वल टू क्या पूछा है, देन हाँ दोनों में रिलेशन पूछा है, तो H1 स्क्वायर माइनस H2 का स्क्वायर अपॉन कितना H1 माइनस H2, तो दिन कितना हो जाएगा H1 माइनस H2, और ये कितना हो जाएगा H1 प्लस H2 अपॉन H1 माइनस H2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो कितना हो जाएगा H1 प्लस H2, दिस इज योर H। तो ऑप्शन कौन सा, ए, ये है ना, ठीक है। क्लियर, क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। अब बताइए इसमें, नॉन विस्कस लिक्विड, नॉन विस्कस मतलब अश्यान बल, अश्यान बल जो है वो फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू अ फ्रिक्शनलेस डक्ट ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर। वेरिंग क्रॉस सेक्शन मतलब यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ प्रेशर P अलोंग द एक्स एक्सिस। जब आप यहां से ऐसे आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, आपको ज्यादा एरिया मिलेगा, फिर यहाँ पे कम एरिया मिलेगा, तो कहां पे जो है ये कैसे जो है वेरी करेगा प्रेशर जो है एक्स के साथ, ये आपको पूछा हुआ है। ये कैसे निकालोगे, जब कोई लिक्विड किसी ऐसे ट्यूब से फ्लो होती है तो क्या होता है, पहला उसका प्रेशर, दूसरा प्रेशर एनर्जी, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी, और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का सम जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है। ऐसा अभी पढ़े कि नहीं पढ़े, बर्नौली प्रिंसिपल,
ठीक है, क्या वर्क करेगा यहाँ पे, बर्नौली प्रिंसिपल वर्क करेगा। तो देखिए दैट इज P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, तो इसको तो मैं हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है, तो मैं दोनों को क्या कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इस वाले पोटेंशियल एनर्जी को हटा दे रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका कांस्टेंट। ये ऐसा होगा कि नहीं होगा बताइए, ठीक है। अब देखिए इधर, यहां पे देखिए, यहां से जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो यहां पे प्रेशर क्या होगा एज कंपेयर टू हियर, यहां पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो वेलोसिटी, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ऐसे होते जाएगा, ऐसे आपका आगे बढ़ेगा। यहां पे देखिए प्रेशर जो है, ये प्रेशर के साथ किसका पूछा हुआ है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर P along the axis of the tube, ठीक है। देखिए बेसिकली क्या होगा, यहां पे ये लिक्विड ऐसे जाएगा, तो यहां पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा उसका, कम होगा। वेलोसिटी यहां पे कम होगा, कम होगा कि नहीं होगा। वेलोसिटी अगर कम है, वेलोसिटी अगर कम है तो प्रेशर क्या होगा, ये वेलोसिटी क्या है आपका, कम है, तो प्रेशर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा इनिशियली, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लिया जाए हमने यहां पे अगर आ गए यहां पे, तो यहां पे उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो है आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। इसका मतलब पहले प्रेशर ज्यादा होगा, उसके बाद कम होते जाएगा। तो किसमें वैसा हो रहा है, पहले ज्यादा किसमें है, इसमें तो नहीं है, ये खत्म हो गया, इसमें तो कांस्टेंट है, खत्म हो गया। अब इसमें तो डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, पहले ज्यादा रहेगा उसके बाद, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ स्टील ऑफ ईच साइड इक्वल टू L इज फ्लोटिंग ऑन मरकरी इन अ वेजल, ये आपका फ्लोटिंग ऑन मरकरी, मरकरी वेजल, मतलब फ्लोटिंग ऑन मरकरी इन अ वेजल, ये आपका वेजल हो गया। और ये बर्तन हो गया, ये बर्तन में मरकरी ऐसा भरा हुआ है करके बोल रहा है, और उसके ऊपर में हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स है ऑफ स्टील, स्टील का कोई क्यूबिकल बॉक्स है। उसके बाद क्या बोल रहा है इसने, द डेंसिटी ऑफ द स्टील एंड मरकरी आर, स्टील का कितना है, रो एस है, दिस वन इज रो एस, और ये आपका मरकरी का कितना है, रो एम है, ऐसा बोल रहा है। द हाइट ऑफ द ब्लॉक above the mercury level is given by, the height of the block, मतलब ये कितना हाइट ऊपर है ऐसा पूछ रहा है इसने, ये वाला हाइट पूछ रहा है, ये ऐसा, दिस मीन्स सपोज योर x, और ये टोटल कितना दिया हुआ है आपको, l दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, इसे l दिया हुआ है कि नहीं दिया है, दिया है, ऐसे l दिया है कि नहीं दिया है जी, दिया है ना, ठीक है ना, क्लियर। तो हम ये मान के चलते हैं, देखिए इनिशियली मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमको ये x पूछा हुआ है, ये x इसने पूछा हुआ है, और ये मान लेते हैं अपन कि ये जो है ये इतना हाइट जो है दैट इज योर h, मैं इसको h मान रहा हूं, ये h हाइट तक ऐसे जो है डीपर है, मतलब इसमें डूबा हुआ है, h हाइट उसका डूबा हुआ है, ठीक है। और फ्लोटिंग ऑन मरकरी वेजल बोल रहा है, मतलब ये जो है मरकरी पे ऊपर में ऐसे तैर रहा है और ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब वो बैलेंस के कंडीशन में है, और बैलेंस के कंडीशन में अगर है तो ये जो आपका नीचे से ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगेगा, बायोंड फोर्स, और नीचे की ओर क्या लगेगा, वेट लगेगा। तो ये आपका नीचे की ओर क्या लगेगा, आपका वेट लगेगा, और ऊपर की ओर क्या लगेगा, आपका बायोंड फोर्स लगेगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए ये आपका वेट हो गया, और इधर क्या हो जाएगा आपका बायोंड फोर्स, ठीक है, या उत्प्लावन बल जिसको अपन बोलते हैं। तो वेट क्या हो जाएगा आपका, वेट होगा आपका m इंटू जी, ऐसे लिखते हैं। और बायोंड फोर्स के लिए हम कैसे लिखते हैं, ये भी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो देखिए बायोंड फोर्स में क्या हो जाएगा आपका, यहां पे देखिए हम क्यूबिकल बॉक्स को डुबा रहे थे, क्यूबिकल बॉक्स को अगर डुबा रहे हैं तो उस केस में कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका इसका
बायोन फोर्स मतलब किसके द्वारा लगता है, मरकरी के द्वारा लगेगा, तो दैट इज योर मरकरी का क्या हो गया आपका डेंसिटी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इसका जो वॉल्यूम जो है वो कितना होगा, तो देखिए नीचे वाला सरफेस है ये वाला, तो इस वाले सरफेस का क्या हो जाएगा आपका, दैट इज योर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, और कितना डूबा हुआ है, एच हाइट डूबा हुआ है, तो दैट इज योर एच और इंटू जी। ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ये आपका क्या हो गया डेंसिटी, और कितना वॉल्यूम, देखिए अब क्यूबिकल बॉडी को हम डुबा रहे हैं तो पूरा क्यूबिकल बॉडी पे वो लगेगा ना आपका उत्प्लावन बल जो है, तो अब यहाँ पे जो हम लेंगे वो कंप्लीट वॉल्यूम का लेंगे, दैट इज एल स्क्वायर, वो नीचे वाला पार्ट आपका, इसको जैसे डुबाए हो तो ये नीचे वाला पार्ट और कितने हाइट तक वो डूबा हुआ है, दैट इज योर एच। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वेट जो लगेगा बेसिकली वेट तो पूरे बॉडी का लगेगा, तो बॉडी का लगेगा तो उस केस में कितना हो जाएगा, इसको जैसे मैं अगर लिखूं तो दैट इज रो एस, और क्या हो जाएगा आपका एल क्यूब, कंप्लीट उसका वॉल्यूम कितना एल क्यूब इंटू जी, दैट इज क्वेश्चन कितना हो जाएगा रो एम, दैट इज योर एल स्क्वायर एच इंटू जी, तो जी और जी कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो रो एस एल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रो एम एच, तो कितने हाइट तक डूबा हुआ है वो हमको पता चल गया भाई, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज रो एस अपॉन रो एम इंटू एल, इतने हाइट तक वो जो है डूबा हुआ है, तो कितना हाइट ऊपर है पूछ रहा है, द हाइट ऑफ द ब्लॉक अबव द मर्करी लेवल इज गिवन बाय, मतलब कितना हाइट ऊपर है, कितना जो है आपका बचा हुआ डूबने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स की बात कर रहे हैं, तो एक्स कैसे मिलेगा, एल माइनस एच, तो ये एल कितना है आपका, एल माइनस एच की वैल्यू कितनी है, रो एस अपॉन रो एम, और इंटू कितना हो जाएगा एल, देन एल 1 माइनस रो एस अपॉन रो एम, ये कुछ इस तरह से ये आपका एक्स हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी, ऐसे बनेगा। समझ में आया क्या, कैसे कैसे उसको डुबोना है। चलिए अब इसकी बात करें, टेढ़ा क्यों हो जाता है, समझ में आ रहा है ना भाई, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए, अ सिलिंड्रिकल टैंक contains water up to height h if the tank is accelerated upwards with acceleration a, the pressure at point a is p1। यहां पे पॉइंट ए में जब ऊपर की ओर जाएगा तब उसका प्रेशर कितना है P1। इफ द टैंक इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a, देन द प्रेशर एट P इज P2। जब ऊपर जाएगा तो P1, नीचे आएगा तो P2, ऐसा दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे लगेंगे उसको पहले अपन देख लेते हैं। या अपन बोले तो जैसे ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं तो कैसे आपका इक्वेशन जो बनता है उसको अपन देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर की ओर क्या लगेगा, बायोन फोर्स, तो बायोन फोर्स क्या हो जाएगा आपका, F बोल दूं अभी, बायोन फोर्स इन जनरल, और नीचे की ओर उसका क्या लगता है, वेट लगता है, और दैट इज इक्वल टू कितना होता है, ऊपर की ओर जाएगा दैट इज फॉर अपवर्ड, ऐसा होगा आपका अपवर्ड, राइट, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है जब उधर लेके अब इसको हम जाएंगे तो दैट इज F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ma प्लस W हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बायोन फोर्स में हम जो P ले लेंगे, या अपन बोल सकते हैं प्रेशर जो आएगा उसका वैल्यू देखिए इसमें प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ, इसमें आपका जैसे यहां पर से अगर आप P1 हम निकालेंगे तो ये जो है आपका एक्सेलरेशन के साथ ये वाला जो है सम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर हम डाउनवर्ड मोशन की अगर हम बात करेंगे, डाउनवर्ड मोशन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, W को इधर लेंगे तो W माइनस एफ दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका M इंटू ए हो जाएगा। तो इस कंडीशन में F इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, W माइनस एम ए मिलेगा ऐसा। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, देखिए W माइनस हो रहा है, इसमें W जो है प्लस हो रहा है, तो P1 पे प्रेशर जो है क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू P2। ये डाउनवर्ड मोशन के लिए है और ये अपवर्ड मोशन के लिए है। तो P1 जो है आपका ये प्लस हो रहा है देखिए, और यहाँ पे आपको जो P2 मिलेगा उसमें W माइनस कितना हो रहा है आपका ma मिल रहा है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा कि नहीं होगा बताइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका P1 इज ग्रेटर देन P2। ये समझ में आया कि नहीं आया, डाउनवर्ड मोशन और आपका जो है अपवर्ड मोशन, इसके लिए मैंने कराया हुआ है, नहीं कराया हुआ है, क्लास नोट्स में है। ये देखो जैसे कोई ब्लॉक है,
ब्लॉक का अगर डेंसिटी कितना है आपका रो है, इसका जो है सिग्मा है, तो बाई ऑन फोर्स रो वी, और ये कितना हो जाएगा आपका जी, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका माइनस अपवर्ड मोशन के लिए, दैट इज सिग्मा, ये आपका बाई ऑन फोर्स है, तो ये हो जाएगा सिग्मा रो जी माइनस दिस, और ये क्या हो जाएगा आपका जी, दैट इज इक्वल टू कितना होता है आपका m इंटू ए, यानी कि कितना हो जाएगा जो आपका मास है किसका, इसका ब्लॉक का मास जो रहेगा, तो दैट इज रो, और ये कितना हो जाएगा v इंटू ए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं से तो निकलता है वो, इधर जाके ये प्लस हो जाता है, ए प्लस जी हो जाता है, देखो सिग्मा वी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाके ये रो वी ए प्लस जी हो जाएगा ना, ऐसा ऐसा हो जाएगा ना, तो ए प्लस जी हो गया ना यहाँ पे, और डाउनवर्ड करूंगा तो ए माइनस जी हो जाएगा ना, तो प्रेशर कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट्स देखिए क्या बोला है, a metal sphere connected by a string is dipped in a liquid of density rho। हमने क्या किया, मेटालिक स्फीयर लिया और इस स्फीयर को हमने बांध के क्या कर दिया, ये जैसे अपन मेटालिक स्फीयर है, सपोज ये हमारा, मान लेते हैं कि हमारा कोई मेटालिक स्फीयर है, और इसको बांध के हमने किसमें इसको रख दिया है, देखिए डिप्ड इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, हमने पानी में इसको डुबा दिया है, पानी में हमने इसको क्या कर दिया है, डुबा दिया है। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेजल विल बी, ये जो वेजल है, ये जो बर्तन है, बर्तन के नीचे में जो है प्रेशर कितना होगा वो आपको निकालना है, ये हमने क्लासरूम में किया हुआ है एक क्वेश्चन। तो क्या होगा आपका, एक तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एक तो इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और दूसरा इसके वेट के कारण लगेगा, वेट के कारण कितना लगेगा, द रो वी इंटू जी, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे v नहीं ले रहे हैं, तो सपोज अगर हाइट ले तो ये क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी एच, P नॉट प्लस रो जी एच, इतना आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए यूट्यूब है कोई, ये यूट्यूब ऑफ बेस लेंथ L, ठीक, filled with the same volume of two liquids of density rho and 2 rho is moving with an acceleration a on horizontal plane, इधर मूव कर रहा है, हम ऊपर मूव की बात नहीं कर रहे हैं, इधर horizontal plane में बात कर रहे हैं। if the height difference between the two surface open to the atmosphere becomes zero, हाइट डिफरेंस जो है दोनों में जीरो है, मतलब सेम लेवल में भरा हुआ है, देन द हाइट h इज गिवन बाय, अब हाइट को ही निकालना है, ठीक है, किसको निकालना है, हाइट को ही निकालना है, ठीक। तो देखिए जब हम इसको इधर खींचेंगे, इधर आपका क्या है, डेंसिटी ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड भरा हुआ है, तो जब हम इसको इधर खींचेंगे तो इधर का प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा, इधर ये राइट साइड में। लेकिन अगर दोनों सेम हो तो आपका इधर का जो है क्या होगा, ज्यादा होगा प्रेशर, इसको याद रखना, अभी मैं बताऊंगा और क्वेश्चन आएगा इसमें। तो इधर का प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इधर क्या है आपका ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड है इस वजह से, राइट। तो देखिए दोनों आर्म में कैसा होगा, एक तो आपका पी नॉट हो गया, इधर राइट आर्म की बात कर रहा हूं, दैट इज पी नॉट, और इसका हाइट कितना है आपका, दैट इज 2 रो जी एच, ऐसा हो जाएगा, ये हो गया इधर का, ठीक है। इधर का आपका प्रेशर आपने लिख लिया, इधर का प्रेशर कैसे लिखोगे, ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज पी नॉट, और इसका हाइट कितना है आपका, दैट इज रो जी एच, इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है तो इसके कारण और इसके कारण दोनों का अलग अलग आएगा। देखिए कैसा आएगा, ये आपका दोनों जो है हाफ हाफ भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है, हाफ हाफ भरा हुआ है, तो हाफ जैसे भरा हुआ है तो पहले वाले में इस वाले के कारण इधर प्रेशर लगेगा, तो कितना होगा, दैट इज 2 रो, और इसका एक्सेलरेशन कितना है a, और लेंथ कितना है l/2, रो जी एच लिखते हैं ना, तो ये 2 रो है, इसका आपका क्या है 2 रो है, और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन लेते हैं ना, जी क्या है आपका एक्सेलरेशन, तो इधर खींच रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन लेंगे, तो एक्सेलरेशन a और लेंथ कितना है l/2 में है, तो ये कितना हो गया ऐसा। और एक और है ये इसके खुद का, तो दैट इज रो a इंटू कितना हो जाएगा आपका l/2 हो जाएगा, लेंथ इसमें भी आपका l/2 और a और रो, क्लियर, ठीक। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, ये दोनों खेल खत्म हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आऊं तो रो जी एच बस बचेगा,
और इधर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 1 और ये 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 रो ए एल, रो और रो भी कैंसिल कर देते हैं, तो एच का वैल्यू कितना हो गया आपका 3AL और 2G, ये है क्या, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या? हाँ हाँ हाँ, इसके कारण भी और उसके कारण भी, इधर जो है प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बना सकते हैं। बना के देखना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। इन यूट्यूब एक्सपेरिमेंट, देखिए फिर से एक्सपेरिमेंट आ गया, दैट इज कॉलम ए बी ऑफ वाटर इज बैलेंस्ड बाय कॉलम सी डी, ये इससे बैलेंस्ड है करके बोल रहा है, और कॉलम सी डी ऑफ पैराफिन, पैराफिन से, इधर आपका पैराफिन भरा हुआ है और ये जो है कंप्लीट वाटर से भरा हुआ है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पैराफिन इज व्हाट, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब नीचे में क्या आएगा आपका वाटर का डेंसिटी आएगा, ठीक है, किसका डेंसिटी आएगा, वाटर का डेंसिटी आएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए इधर, तो बेसिकली देखिए इस पॉइंट की अपन बात करेंगे, यहां से यहां तक के पॉइंट के दोनों में क्या होगा आपका डेंसिटी, जो प्रेशर है वो क्या होगा आपका इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास की अगर हम बात करें तो दैट इज इसका वैल्यू कितना है, पैराफिन है तो रो पी बोल दो, रो और जी दैट इज H1, और इधर कितना हो जाएगा आपका रो जी H2, और ये क्या है आपका वाटर का है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी, ये जी और जी तो कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा रो पी अपॉन रो डब्ल्यू एंड दैट इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, दिस इज नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज H2 अपॉन H1 इज योर आंसर, H2 अपॉन H1 इज द आंसर नंबर 1। समझ में आ रहा है क्या, बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? चलिए इधर देखिए अब, a ball of density rho is immersed in a liquid of density sigma to depth h, उसको h डेप्थ तक हमने ये लिया, बॉल, बॉल है हमारे पास, बॉल तो नहीं दिख रहा है, तो हमने सपोज बॉल लिया और बॉल को जो है ये आपका वाटर है, वाटर में हमने h हाइट तक उसको नीचे डुबो दिया, ऐसी बोल रहा है। देखिए a small ball of density rho is immersed in a liquid of density sigma, और इसका बॉल का डेंसिटी कितना है रो सिग्मा, ठीक, टू अ डेप्थ h, h डेप्थ तक उसको हमने डुबो दिया और डुबो करके छोड़ दिया एंड देन रिलीज्ड, हाँ, तो क्या होगा देन द हाइट अबव द सरफेस ऑफ वाटर अप टू विच द बॉल विल जंप इज, ये आपका वाटर सरफेस है, इससे कितना हाइट तक ऊपर जाएगा ऐसा पूछ रहा है वो, तो हम बेसिकली क्या करेंगे देखिए, ये ऐसा, ये हमने h हाइट तक उसको डुबोया और सपोज मान लेते हैं कि h हाइट तक वो ऊपर जाता है, ये ऐसा, हाँ डेफिनेटली उछलेगा वो, बायोसी फोर्स ज्यादा लगेगा तो चल के फिर गिरेगा ग्रेविटी के कारण, राइट, उसी हाइट को वो पूछ रहा है, ये बोल रहा है ना आपका द हाइट अबव द सरफेस ऑफ द वाटर अप टू विच द बॉल विल जंप इज व्हाट, हाँ चलिए, तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मोशन में क्या कॉन्सेप्ट आता है आपका, आपका डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन लगेगा देखिए, ये आपका अपवर्ड थ्रस्ट, अप थ्रस्ट लगेगा इसमें बायोंसी फोर्स के कारण, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, और माइनस क्या हो जाएगा उसका, वो क्या होगा ऊपर की ओर जाएगा, इस वजह से हमने अप थ्रस्ट माइनस वेट किया हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m इंटू ए होगा कि नहीं होगा, है पानी के कारण लगता है कि बॉल के कारण लगता है, पानी के कारण, या बोल सकते हैं लिक्विड के कारण लगता है, तो लिक्विड का क्या आएगा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सपोज मैं अगर वॉल्यूम लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा आपका सिग्मा रो, और ये कितना हो जाएगा सिग्मा वी जी, और इसका कितना हो जाएगा रो वी जी, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहां पे ठीक है देखते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका एम, एम भी तो आपका क्या होगा बॉल होगा, बॉल पे लगेगा ना, बॉल ही मूव करेगा ना, तो रो इंटू वी टू ए, ये समझ में आया क्या, यहां से हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा क्या, दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका v इंटू जी को मैं कॉमन करके काट दूं क्या,
हाँ, ये आपका V जो है कैंसल आउट हो गया, तो सिग्मा G, रुको जी, हाँ, तो ये क्या हो गया, सिग्मा माइनस कितना रो, और ये G हो गया, और इधर से आएगा ये आपका, इधर से क्या आ गया रो, और दैट इज इक्वल्स टू A। तो क्या बचा इधर देखिए, ये बचेगा आपका A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन रो माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका G। दिस इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो जब हमने इसको डुबोया, तो डुबोया तो उसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा क्या, जब हमने छोड़ा उसको, तो दैट इज उसको डुबो दिया, डुबोया तो u इक्वल टू 0 है। अब उसको हम छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो सीधा ऊपर जाएगा, तो उसका जो वेलोसिटी जब होगा वो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू दैट इज 2gh। तो यहाँ पे g ना होकर के वो a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो दैट इज नथिंग बट योर 2ah होगा कि नहीं होगा बताइए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 2a दैट इज सिग्मा अपॉन रो माइनस a, और ये कितना होगा g इंटू h, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि सपोज वो यहां से वो h हाइट तक ऊपर जाता है, किस हाइट तक जाता है, h हाइट तक ऊपर जाता है, तो इस v स्क्वायर को मैं जो है ऐसा ले सकता हूं क्या, दैट इज 2gh के इक्वल। अब वो g के उसमें जाएगा, यहां तक जो है आपका ये वाला एक्सेलरेशन था, उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो वो किसके एक्सेलरेशन से जाएगा, वो ग्रेविटी एक्सेलरेशन वहां पे वर्क करेगा, और एट द एंड वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा, तो देखिए 2 और 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, g और g आपका कैंसिल आउट हो गया, तो h इक्वल टू कितना बचा आपका, h सिग्मा अपॉन रो माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या बताइए, कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर, ऐसे बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, द लिक्विड इनसाइड कंटेनर हैज डेंसिटी, हाँ, हैज डेंसिटी रो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हम ए एक्सेलरेशन से दैट इज जी, हमने इसको ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, तो जब हम खींचेंगे तो क्या होगा, मैंने अभी बताया था, सेम अगर लिक्विड भरा हुआ है तो इधर यहां पे आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, या इधर क्या होगा आपका प्रेशर डिक्रीज, सेम है तो प्रेशर डिक्रीज, और इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। और ध्यान रखेंगे कि ये जो है ऐसे प्रेशर क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, प्रेशर इंक्रीज इन वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसा लिख लीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन। ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में आपका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, ऊपर ऐसे इंक्रीज किया। अब देखिए जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसको चेक करते हैं, PA माइनस PC इज इक्वल टू 2 रो GL, PC माइनस PD इज इक्वल टू रो GL, PC माइनस PD, PC में यहां पे ज्यादा होगा और यहां पे क्या होगा आपका कम होगा, और कितना कम होगा, दैट इज रो GL, है ना। L क्या है आपका, दिस हाइट, दिस L है ना, और यहाँ पे PA माइनस PC जो है ये 2 रो GL के क्यों इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लेंथ ही L है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, C इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। यहां पे अगर L दे दिया जाता तो ये आपका सही हो सकता था, ये आपका सही हो सकता था, ये जो है। क्लियर है क्या, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। कहां पे, बी, यस बी पे। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रेशर जो है ए में होगा। चलिए हाँ, देखिए ये इस क्वेश्चन को देखिए फिर से, वैसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अ टैंक कंटेन्स वाटर ऑन टॉप, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए क्योंकि इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए। ठीक, अ टैंक कंटेन्स वाटर ऑन द टॉप ऑफ मरकरी, टॉप ऑन मरकरी है ना, कंटेन्स वाटर ऑन द टॉप ऑफ मरकरी, मतलब नीचे में आपका मरकरी बोल रहा है, ऊपर में क्या है आपका वाटर बोल रहा है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज इन द इक्विलिब्रियम इनसाइड द टैंक, ये इक्विलिब्रियम में बोल रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है। द डेप्थ ऑफ द ब्लॉक इनसाइड द मरकरी इज, रिलेटिव डेंसिटी जो है दोनों का दिया हुआ है, द डेप्थ ऑफ द ब्लॉक इनसाइड द
मरकरी। देखो बेसिकली यहां पे क्या कॉन्सेप्ट है, जब ये जो है आपका बीच में है ब्लॉक, इसका मतलब क्या होगा, हाँ ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो देखिए कैसे इक्विलिब्रियम पे है कि इसका जो वेट जो है, ठीक है, तो वेट नीचे की ओर लगेगा और इन दोनों के कारण जो बाय ऑन फोर्स लग रहा है उसको भी ये दोनों क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इन दोनों के कारण बाय ऑन फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा वो बताओ मुझे। ये सपोज हम मान के चल लेते हैं कि यहां से यहां तक ये x है और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा बताइए। यहां से यहां तक अगर x ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब देखिए इधर ये जो वेट जो होगा वो आपका, ये आपका इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, इस वजह से बाय ऑन फोर्स इसके कारण और बाय ऑन फोर्स इसके कारण, उत्प्लावन बल वाटर के कारण और उत्प्लावन बल मरकरी के कारण, इन दोनों के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा। तो बाय ऑन फोर्स किसके कारण, मरकरी के कारण अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, रो मरकरी का और जी और एच, हाइट कितना है हमने लिया है, एक्स लिया है मरकरी में हाइट, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका रो किसका, डब्ल्यू का, और जी और ये 10 माइनस एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया बताइए। अब क्यूबिकल बॉक्स का कुछ दिया हुआ है क्या, सिग्मा मटेरियल ब्लॉक का दिया हुआ है, यस दैट इज 8.56 है ना। तो ये मटेरियल ब्लॉक का हो गया, मटेरियल ब्लॉक, ब्लॉक बी बोल दूं इसको, और इसका क्या हो जाएगा, रो इंटू वी और इंटू कितना हो जाएगा ये जी। ऐसी होगा कि नहीं होगा ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज रो एम जी, जी को पूरा खत्म कर दूं क्या, चलिए एक बार लिख लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रो जी एक्स प्लस रो डब्ल्यू जी दैट इज 10 माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा आपका, रो बी वी दैट इज इक्वल्स टू रो एम एक्स प्लस रो डब्ल्यू 10 माइनस एक्स। समझ में आया क्या। अब देखिए ये रो बी का कितना दिया है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि ये वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी मतलब वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, और अगर वाटर से कंपेयर कर रहे हैं तो वाटर वाला कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस एक्स, और ये जो मरकरी वाला है वो कितना दिया हुआ है 13.6 इंटू एक्स, और ये वाला कितना हो जाएगा ब्लॉक का 8.56, 8 पॉइंट कितना आपका 56, और इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका क्यूब हो जाएगा 10 टू द पावर कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -3, और उसका फिर से क्यूब -9 आ जाएगा ना। सेंटीमीटर में ही डील करें क्या, सेंटीमीटर में अगर हम डील करें तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम इधर देखिए, इधर हमने जैसे x लिया हुआ है, मतलब लेंथ लिया हुआ है, तो इधर भी हम लेंथ में ही डील करेंगे है ना, अदरवाइज डायमेंशन में दिक्कत होगा। इसको l ही लेना चाहिए, ठीक है l। तो ये कितना आ जाएगा आपका 10 बस आएगा सेंटीमीटर, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 85.6 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13.6 x माइनस x प्लस 10, 10 इधर आकर कितना हो जाएगा 75.6 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.6 इंटू एक्स। तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू बताइए, दैट इज 75.6 अपॉन कितना 12.6, यानी कि कितने टाइम्स 6 टाइम्स, 6 टाइम्स समथिंग दिख रहा है क्या, तो ये आपका 6 जो है 6 सेंटीमीटर के समथिंग, ठीक है। समझ में आया क्या बताइए, क्लियर है एकदम। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे भाई आपको, ठीक है, आपको देखना बस रहेगा। ये ऐसा बार बार प्रैक्टिस करोगे इन सब क्वेश्चन का तो कैसे नहीं बनेगा बताइए, बनेगा। चलिए आगे देखेंगे। ये लीजिए और आ गया हमारा a cubical box block of floating, a block is floating in a liquid with half of its volume immersed in the liquid, आधा जो है आपका लिक्विड में हो रहा है, ठीक है। when the whole system is accelerated upwards with acceleration of g/3, the fraction of the volume immersed in the liquid will be, fraction of the volume immersed in the liquid will be,
ठीक है, पहले क्या बोल रहा है इसने, पहले ये जो है हाफ जो है इधर है, हाफ जो है ऊपर है करके बोल रहा है। इसका मतलब उसका वेट और उसका बाय ऑन फोर्स दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तभी जाके ऐसा हाफ हाफ में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज रो वी जी जो है किसके इक्वल हो जाएगा आपका, सिग्मा वी जी जो है रो वी जी के इक्वल होगा, ऐसी होगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सेलरेशन ए हमने लगा दिया, तो एक्सेलरेशन जब हम ए लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखिए उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, होल द सिस्टम, होल सिस्टम में आपका जी बाई 3 लगेगा, होल सिस्टम में लगेगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका सिग्मा v और ये g प्लस जी बाई 3 ऐसा होगा, और इसका वेट माइनस वेट कर दीजिए, वेट इसका क्या है आपका रो v, और ये कितना हो जाएगा आपका g, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा रो, और क्या आ जाएगा आपका v, और ये g प्लस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज g बाई 3 ओनली, m a होता है ना, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, g बाई 3 दिया हुआ है, तो m इंटू a है ये बस। ठीक है, तो हमको क्या बोला है इसने, द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम दैट इमर्ज्ड इन द लिक्विड, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम दैट इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड। ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हमारा जो है वॉल्यूम जो है वीडेज जो है वो क्या है आपका डूबा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या अपन कर सकते हैं उसको, देखिए वीडेज डूबा हुआ है तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, इसमें तो कंप्लीट ब्लॉक का आ जाएगा, दिस इज योर वीडेज, तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो देखिए देखते हैं आता है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा बताइए, और यहां पर से अगर ऐसा है तो रो इक्वल सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया आपका, रो आ गया, तो यहां पर से मैं इसको रो कर दूं क्या डायरेक्ट, दैट इज रो, और ये वी डैश हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 3, दैट इज 4g अपॉन कितना हो गया 3 हो गया, और ये जब उधर जाएगा कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 4g अपॉन कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, प्लस होगा तो 4g अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा आपका रो, और ये कितना हो जाएगा आपका v, तो कितना आ जाएगा जी, ये आपका जो है ये तो आपका सेम आ जा रहा है ना। ठीक, देखिए अब ये ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तो सपोज हम इनिशियली ये मान के चलते हैं कि जैसे ये आपका बैलेंस पॉइंट में है, तो बैलेंस पॉइंट में है तो भी ये x डूबा हुआ है, सपोज कितना डूबा हुआ है आपका x जो है वो डूबा हुआ है, और अगर x आपका डूबा हुआ है तो आपका जो वेट जो होगा वो और अपथ्रस्ट जो होगा वो दोनों क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा, कैसे इक्वल होगा देखिए, वेट एंड फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा आपका वेट एंड अपथ्रस्ट, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे, तो वेट W इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट कितना लग रहा है आपका, ये किसके कारण लगेगा आपका अपथ्रस्ट तो है सिग्मा के कारण लगेगा, तो सिग्मा और ये x और ये कितना हो जाएगा आपका g। ठीक है, और इधर का क्या आ जाएगा आपका दैट इज रो, और ये कितना हो जाएगा आपका v, और ये कितना हो जाएगा आपका g, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा x, और यहां पे हमने क्या ले लिया इसका, देखिए यहाँ पे हमने x लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस लिया हुआ है बेसिकली, कि सपोज जो है x जो है ये ऊपर है, तो अगर x जो है तो इधर भी क्या हो जाएगा आपका x आ जाएगा, है ना, और ये कितना हो गया आपका g, तो यहाँ पर से निक्वेट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए x अगर अपथ्रस्ट लग रहा है ये सिग्मा हो गया आपका, तो यहाँ पे एक और टर्म आएगा आपका वॉल्यूम वाला, सिग्मा इंटू एक्स आपका क्या दे देगा देखिए, दैट इज x, और ये रो और ये v सेम वॉल्यूम होगा ना, लेगा ना, तो कितना हो जाएगा क्या, ये v और v कैंसल आउट हो जाएगा, सॉरी ये सिग्मा क्यों ले रहा हूं मैं, सॉरी रो क्यों ले रहा हूँ, सिग्मा है ना, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रो अपॉन सिग्मा, ऐसा आ जाएगा। अब चलिए देखिए सेकंड केस में देखते हैं, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा आपका, फिर से ये वेट जो लग रहा है आपका, वेट कितना लग रहा है आपका अपथ्रस्ट माइनस आपका क्या हो जाएगा वेट, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, तो अपथ्रस्ट दैट इज
लेते हैं कि सेकंड केस में इसका जो डीप जो है वो कितना है आपका y है, तो y और प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका रो और दैट इज v, और ये कितना हो जाएगा g, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रो इंटू v, और ये कितना हो जाएगा आपका g/3, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप निकाल लीजिए y का वैल्यू। y का वैल्यू कैसे हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका सिग्मा y और ये कितना हो जाएगा 4g/3, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4g/3 और ये रो इंटू v, ऐसा हो जाएगा। तो 4g/3 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका रो v अपॉन सिग्मा, दोनों में सेम ही आ रहा है क्या, v भी तो कैंसिल आउट हो गया ना, v भी तो आएगा यहाँ पे, यस सर। तो वहां पे भी जो हम निकाल रहे थे वो सही था, इससे पहले जो हम सॉल्यूशन कर रहे थे, और ये भी आपका सही है कि दोनों में जो है सेम वॉल्यूम रहेगा, सेम वॉल्यूम डीप रहेगा, मतलब हाफ वॉल्यूम। पहले क्या था आपका हाफ वॉल्यूम था ना, तो हाफ वॉल्यूम ही आपका डीप होगा, तो ये आपका जो है आंसर ये हो जाएगा। तो जो पहले निकाल रहे थे वो ज्यादा इजी मेथड था इससे, तो आप पहले वाले मेथड जो हमने किया हुआ है उसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों में सेम वॉल्यूम आ रहा है, और सेम वॉल्यूम आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कि हाफ वॉल्यूम जो है अभी भी हाफ वॉल्यूम ही डूबा हुआ है, जैसे पहले वाले में हाफ वॉल्यूम डूबा हुआ था। ठीक, चलिए चलिए इसको बनाइए। एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए जी, आप लोग का एनर्जी डाउन हो गया है क्या? चलिए, तो ये क्या है आपका, ये आपका कैपिलरी ट्यूब है डिप्ड इन लिक्विड। किसी लिक्विड में हमने कैपिलरी को क्या किया है, उसको डुबो दिया है, और डुबो देने के बाद देखिए लेट द प्रेशर एट पॉइंट ए बी एन सी बी पी ए पी बी पी सी रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट। देखिए ये आपका पॉइंट ए हुआ। अब ये जो पॉइंट ए है क्या एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में है? जी हाँ है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज पी नॉट। अब ये इसके लेवल में है कि नहीं है सी, तो यहाँ भी प्रेशर कितना होना चाहिए, पी नॉट होना चाहिए। तो पहला तो आपको ये पता चल गया कि पी ए जो है पी सी के इक्वल है, पी ए पी सी के इक्वल है, पी ए पी सी के इक्वल है, पी ए पी सी के इक्वल नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। और ये पी ए पी सी के इक्वल है, तीन ऑप्शन अभी भी ओपन है। अब देखिए ये जो है ये वाला पॉइंट भी जो है क्या एग्जैक्ट ऊपर में है क्या? नहीं है। इसका मतलब इन दोनों से मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं है, वो इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे पीबी जो प्रेशर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन इसका मतलब ये हो जाएगा कि पीए और पीसी के प्रेशर से वहां पे प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो पीए इक्वल टू कितना हो गया आपका पीसी, एंड दैट इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका पीबी, ऐसे ही मतलब होगा उसका। तो कौन सा है आपका? डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए अ पंप इज डिजाइन्ड एज अ हॉरिजॉन्टल, a pump is designed as a horizontal cylinder with piston area A and an outlet orifice arranged near the axis of the cylinder। देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, सीरीन बोलते हैं क्या, इंजेक्शन वाला। ठीक है, ऐसे डालते हैं। ठीक है, वही सिस्टम है। ठीक है, इसका मतलब जो बोल रहा है उसका वही सिस्टम है कि ऐसे हम आप क्या कर रहे हैं उसमें प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्रेशर डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द पंप इफ द पिस्टन मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स। और क्या बोला है, एफ एंड द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, ये है आपका। अब इसमें आप क्या कर रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो ऐसे, तो प्रेशर लगाओगे तो वेलोसिटी इसका बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि प्रेशर एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, वॉल्यूम एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो प्रेशर जो है, प्रेशर एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए यहाँ। तो प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट पी। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ रो वी स्क्वायर, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, हाफ रो वी स्क्वायर। क्या निकालना है अपने को, कांस्टेंट वेलोसिटी निकालना क्या है जी, रुको, फाइंड द वेलोसिटी, यस फाइंड द वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2f
ए रो दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर, देन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 एफ अपॉन ए रो। ये ऐसा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं आया? केवल आप क्या कर रहे हो, प्रेशर दे रहे हो, प्रेशर दे रहे हो तो क्या हो रहा है, जो लिक्विड है उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रेशर एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपका काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है, बस खेल खत्म। राइट, चलिए नेक्स्ट देखिए 47 नंबर। चलिए इसको बताओ जी पद्मा। इसको बताइए क्या होगा। अ सिलिंड्रिकल वेसल इज फिल्ड विथ अप टू हाइट h तक भरा हुआ है, ठीक है। अ स्मॉल होल इज मेड इन द वेसल एट डिस्टेंस y, डिस्टेंस y में एक स्मॉल होल यहाँ पे किया गया है। उसके बाद बिलो द लिक्विड सरफेस एज द सोन इन फिगर, द लिक्विड इमर्जिंग फ्रॉम द होल स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये आपका स्ट्राइक होता है यहाँ पे ग्राउंड पे एट डिस्टेंस x, देन व्हाट। पहला ऑप्शन क्या है आपका, x इज इक्वल इफ होल इज एट डेप्थ h और h माइनस y, होल इज एट डेप्थ यहां पे चाहे वो h माइनस y पे करो या y पे करो, है ना, दोनों के लिए x का वैल्यू क्या सेम होगा। हाँ बी तो करेक्ट है, वो तो अपने को भी पता है और सबको पता है। ए रॉन्ग है, तो कौन सा ऑप्शन, ओनली बी। अब देखिए जो रेंज जो होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, दैट इज 2, और ये क्या होता है आपका h माइनस h, ऐसा होता है कि नहीं होता है, अभी हम देखे थे। अब चाहे आप y पे करो होल, चाहे आप h माइनस y पे करो, ये जो देखिए अगर मान ले जाए अगर मैं होल कहां पे किया हूं, y पे किया हूं, तो y पे जब मैं करूंगा तो ये y और h माइनस y, ये ठीक है, ठीक है ओके। अब अगर मान ले जाए होल कहां पे करूं, h माइनस y पे करूं, मतलब यहां पे करूं, सपोज ये कितना हो गया आपका h माइनस y, तो नीचे कितना होगा y हो तो होगा क्या, तो ये फिर से इसके लिए जब लिखूंगा तो 2 अंडर रूट ये h माइनस y, चलिए और ये y, तो ये दोनों अलग अलग है क्या, दोनों रेंज क्या है आपका सेम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, x इज इक्वल ये बोथ होल्स होल इज एट डेप्थ h और h माइनस y। क्लियर है क्या, क्रिस्टल क्लियर। चलिए आगे देखिए 28। हाँ, टू कैपिलरी ऑफ लेंथ L एंड 2L। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसा टॉपिक है जिसमें कितने भी क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए जो आपका मेन जो टॉपिक था, जो ऊपर उठने वाला नीचे जाने वाला, वो थोड़ा अच्छा लेवल का था, इस वजह से उसमें बहुत सारे अपन क्वेश्चन देखे, ठीक है। अब देखिए फिर से एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें जो टाइप क्वेश्चन का जो टाइप है वो लगातार जो चेंज होते रहेगा, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, टू कैपिलरी ऑफ लेंथ L एंड 2L एंड ऑफ रेडियस R एंड 2R आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो पाइप है, एक पाइप ऐसा और दूसरा पाइप क्या, उसका रेडियस बढ़ा दीजिए और लेंथ भी बढ़ा दीजिए, ये ऐसा, ठीक है, ये लेंथ ये R है और ये लेंथ कितना हो गया 2L और ये कितना है आपका 2R है। द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू देम विल बी, रेट ऑफ फ्लो दैट इज Q अपन देखे थे, Q इज टू कितना डेल वी अपॉन dv अपॉन dt, दैट इज टू कितना आया था आपका पाई p और ये r की पावर 4 और नीचे कितना आपका 8 ईटा l, ऐसा। अब इसमें से जो हमारा रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस को हमने क्या लिया हुआ था, दैट इज p अपॉन r एंड दिस r, या x ले लो क्या इसको, चलिए x लेते हैं, ये आपका x एंड दिस x एंड दिस x इज इक्वल टू कितना था आपका 8 ईटा l अपॉन कितना पाई r की पावर 4, ये था कि नहीं था बताइए, ये रेसिस्टेंस था। अब इस रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज फॉर x1, x1 के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी जो है आपके क्या है सेम है, ये लीजिए सॉरी 4, तो ये क्या मिल गया आपका x1 मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका x2 में क्या हो जाएगा आपका, ये l की जगह हमने क्या रखना है 2l और r की पावर कितना 4, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 2r की पावर 4, तो कितना हो गया 1/32, वैसे होगा ना, दैट इज योर x2।
अब ये दोनों जो है किस में है, सीरीज में है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताइए, ये दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ऐसा, ये आपका x1 हो गया, ये आपका कितना हो गया, x2 हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बताइए, कहाँ पे, अच्छा ओके ओके ओके, 4 टाइम्स में कितना होगा 16, तो 16/2 दैट इज 1/8 है ना, 1/8, और इसको सबको x मान लूं तो x ऐसे दिखेगा, इसको भी x मान लेता हूं, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये x इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 एंड दैट इज इक्वल टू x प्लस 1/8 x दैट इज 9x/8, समझ में आया क्या बताइए, 8/9 क्यों, 8 प्लस 1 इज 9, 9/8 राइट, हाँ वो क्यों किधर जाएगा x इक्विवेलेंट निकाले ना अपन, हाँ तो 9/8x, समझ में आया क्या बताइए, ऐसा पाइपलाइन को जोड़ने वाला जो है कार्यक्रम पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले आप क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूले में जो रेसिस्टेंस होता है वो पता होना चाहिए, फिर इसमें वैल्यू पुट करके आप ऐसा निकाल दीजिए, फिर दोनों को सीरीज में लगा के ऐसा कर दीजिए, समझ में आया क्या बताइए, क्या बोला है आपका, द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू देम विल बी गिवन रेट ऑफ, क्या बोला है इसने, गिवन रेट ऑफ द फ्लो थ्रू द सिंगल कैपिलरी x इक्वल टू, अच्छा x इक्वल टू ये ऐसा दिया हुआ है, x इक्वल टू, अच्छा उसने उल्टा दिया हुआ है ना, ओके ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 8/9 हो जाएगा, ओके ओके, इसने क्या दिया हुआ है x इक्वल टू, इसने ऐसा दे दिया है, ठीक है, हमने क्या लिया हुआ था, वैसा लिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, सही बोल रहे हो, ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, ओके, करेक्ट कर लो भाई इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको चेंज कर लेना, ठीक है, क्लियर है क्या, ओके, लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसको, ये तो हो गया क्या जी, चलिए भाई, ये आज का जो आपका प्रैक्टिस जो सेशन है वो यहीं पे आपका खत्म होता है, इसका आंसर क्या आया था बता देंगे, ऑप्शन ई, ठीक, क्लियर है, बन जाएंगे, तो जितने भी क्वेश्चन हमने हम यहाँ पे कराए हैं सबको एक बार जाके आपको प्रैक्टिस करना है, और इस पे बेस्ड टेस्ट पेपर जो है मैं कल भेजूंगा, ठीक है ना, ठीक, ओके, चलिए।